अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक बड़े ही यूँ समझिए कि दिल खराश वाक़े के हवाले से और उससे कुछ सबक लेने की नीयत से, उन दुखियारे मुसलमानों के अहवाल जानने और उनकी मदद करने की नीयत से एक प्रोग्राम मुरतब किया गया। सानिहा गुल प्लाज़ा। गुल प्लाज़ा कराची का एक ऐसा यूँ समझिए कि मार्केट है कि शायद अहलियान कराची में से हर किसी का वहाँ कभी ना कभी जाना हुआ होगा या अक्सर लोगों का जाना हुआ होगा। शादी ब्याह की तकरीबात हों या अपना नया घर बनाना हो, घर की एसेसरीज़ लेनी हो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। और एक उसकी जो लोकेशन है वो भी कराची के दिल में मौजूद है। उस गुल प्लाज़ा में तकरीबन 3 दिन पहले, आज तीसरा दिन हो गया है, और ये हादसा हुआ। आग लगी और आनन फानन आग ने जो कर दिखाया वो किसी के शायद उस वक्त तसव्वुर में भी नहीं होगा। और इस आग ने हमें ये भी सीखने का मौका दिया कि किस तरह रातों रात इंसान कंगाल हो सकता है, रातों रात उसका सब कुछ जा सकता है। कराची में बहुत सारे लोग वो हैं जिनके दिल दुखी हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे वो लोग हैं जिनके दिल दुखी हैं, और इंटरनेशनली जो लोग यकीनन पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, बल्कि मुसलमान भी हैं। मुझे तो बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी नहीं हैं उनके भी मैसेजेस आए, और क्यों ना आए, कि मुसलमान एक इमारत की मानंद होता है। एक ईंट को तकलीफ़ पहुँचे या एक ईंट हिल जाए तो दूसरे घर के हिस्से को भी तकलीफ़ पहुँचती है, जिस्म की मानंद होता है। तो बहुत दिल दुखी भी हैं लोगों की जो अहवाल हमने जाने, वहाँ जाकर जो हमने देखा। तो आज इंशाल्लाह इस नीयत से ये प्रोग्राम करेंगे कि जिसमें एक तो इस पूरे वाक़े को कवर भी करेंगे, किसके साथ क्या हुआ है, वहाँ इस वक्त हालात क्या हैं, हमारे इस्लामी भाई वहाँ मौजूद हैं, और FGRF वहाँ क्या कर रही है, और उसके साथ साथ फिर हमने इससे लेसन क्या लेना है, इससे सबक क्या लेना है। और तीसरा, इस प्रोग्राम का एक मकसद ये भी है कि अब उन दुखियारे मुसलमानों को कैसे हेल्प आउट किया जाए, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, और उस करने का हमें इंशाअल्लाह क्या अजर मिलेगा। इंशाअल्लाह हमारे साथ दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान मौलाना हाजी इमरान तारी साहब भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। FGRF पाकिस्तान डिज़ास्टर के हेड हमारे साथ हैं, मदनी चैनल मजलिस के ज़िम्मेदार भी हमारे साथ हैं। तो हम इंशाअल्लाह मिलकर इस मौजू पर बात करेंगे। मैं निगरान शूरा की तरफ पहले इसलिए भी जाना चाहूँगा, नाज़रीन शायद हम में से बहुत सारे इस्लामी भाइयों को नहीं पता होगा कि गुल प्लाज़ा से निगरान शूरा का भी एक ताल्लुक़ रहा है। वो क्या ताल्लुक़ रहा है ये ख़ुद ही बताएँगे। और मुझे जब मैंने निगरान शूरा का क्लिप देखा था, जब ये साउथ अफ्रीका से उन्होंने दुआ का क्लिप भेजा, तो इनका क्लिप देखकर हमारी आंखों में भी आंसू आ गए कि जो इनके लहजे में तड़प थी, जो इनकी लहजे में एक फ़िक्र थी, और यकीनन जो मुसलमानों से मोहब्बत रखने वाले हैं। और फिर एक साथ जो हालात इस वक्त चल रहे हैं नाज़रीन, कारोबार वैसे ही बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं, लोगों के रोज़ी रोज़गार और महंगाई के बाद पूरा करना ही मुश्किल है। लेकिन अगर इस तरह सब कुछ चला जाए तो वो कितना तकलीफ़ दे होता है, शायद ये लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। जो इसमें मुब्तला हैं उनकी जो कैफियत है, उनके दिन रात कैसे गुजर रहे होंगे, वो जिसके पर बीतती है वही बताता है। और उससे बढ़कर कि जिनके अपने प्यारे अंदर हैं या अंदर थे, और अब उनके जो मामलात पता चल रहे हैं वो भी बड़े दिल खराश है। तो पहले निगरान शूरा की तरफ चलते हैं। निगरान शूरा इस वक्त बैरून मुल्क में है और मेरी मालूमात के मुताबिक मोज़म्बिक में है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ भी क्लियर है, हम आपका दीदार भी कर रहे हैं। क्या इरशाद फरमाएंगे, ये वाक़यात ऐसा हिला के रख देते हैं, और जो दुनिया की बेमायगी है, और क्या इंसान अपने जाहो जलाल, मालो मलाल और अपनी चीज़ों पर जो है वो फ़ख्र करे और इतराए, पता भी नहीं चलता कि मिनटों में घंटों में किस तरह सब कुछ चला जाता है। इस बारे में क्या फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। मैं अभी मोज़म्बिक का एक शहर है नम्पुला, वहां पर हूँ, और कुछ देर के बाद इज्तिमा भी है, वहां भी मुझे जाना है। मुझे अकेले न दे, एक पल में इधर से है उधर, 4 दिन की बाहर है दुनिया, हम क्यों दिल लगाएं इसमें, नहीं अच्छी खराब है दुनिया, कितनी बेएतबार है दुनिया। अव्वल तो ये कि जब से ये इत्तला मिली है तब से हकीकत ये कि ऐसा लगता है कि मेरा ही कुछ चला गया है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मुझे दिल वाकई दिल जैसे भर जाता है मेरा।
मुझे मेरी दुकान का, जैसा आपने कहा मेरी वहां दुकान थी, फर्स्ट फ्लोर पे मेरी शॉप थी। अब्दुल रबीब भाई, जिस दिन कराची में बारिश होती थी ना जी, और तो कस्टमर नहीं आता था ना, बारिश होती थी तो कस्टमर नहीं आएंगे, और एक तादाद दुकान किराए पर लेकर बैठी रहती थी। तो रोजाना का एक होता था कि 2000-3000 रुपए की कोई इस तरह की इनकम होगी तो दुकान का खर्चा, किराया, मुलाजिमीन की तनख्वाह वगैरह, फिर अपने घर का खर्चा, ये सब निकालना होता है। जी, तो जब ये चीजें मेरे सामने, जब ये हुआ ना, तो मैंने कहा एक दिन की बारिश होती थी ना और कस्टमर नहीं होते थे, ग्राहक नहीं होता था, तो हमें बहुत परेशानी होती थी कि यार आज का दिन तो लगता है लॉस हो गया। ये एक दिन की बात है, कल दुकान खुलेगी, कल हो सकता है बारिश ना हो, और जो कस्टमर होंगे उनको भी होगा कि यार आज बारिश ही तो कल जाके लेकर आएंगे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अब तो दुकान ही नहीं है, मार्केट ही नहीं है, ये क्या, इन पर क्या बीत रही होगी, इनके घर चलने के ताल्लुक। अल्लाह पाक ही सबका कफील है, अल्लाह पाक ही सबको रिस्क देने वाला है। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो अल्लाह पाक 100 दरवाजे बंदों के लिए खोल भी देता है, और हमें अपने रब पर ही भरोसा करना चाहिए। जो चला गया है यकीनन इसमें जबरदस्त सदमात हैं, मगर जो है इस पर अपने रब का हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए। और जाहिर है कि इन दुखियारों के साथ जितनी हम हमदर्दी करें इतनी कम है, कम है और कम है। कि जैसा कि यकीनन हमारे चला गया, आपने जैसे शुरू में कहा कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो तो जिस्म का दूसरा हिस्सा उसकी तकलीफ महसूस कर रहा है। लेकिन यहाँ आप सही कह रहे हैं, मैं अभी साउथ अफ्रीका में था जब ये वाकया हुआ, आज मैं मोजम्बिक में जब ये वाकया हुआ, हम रास्ते भर समझेंगे इस वाकये पर गम, अफसोस, दुख और इसका इजहार करते करते आए। अल्लाह पाक इन पर रहम फरमाए। आप माशाल्लाह आगे सिलसिला भी लेकर चलेंगे जी, और इनके साथ जो हमदर्दियां करनी है वो करेंगे। इंशाअल्लाह। मैं यहाँ पर यह बात भी है कि जैसे आपने कहा कि कुछ नहीं कह सकते कि बंदा कब किस वक्त किस हालत में हो और अगला लम्हा उसको किस हालत में लेकर आ जाए। तो मगर मैं यहाँ पर अब्दुल हबीब भाई कुछ दरखास्त करना चाह रहा हूँ, मेरे को वक्त ही कम है, मुझे भी निकलना है, आपकी भी ट्रांसमिशन चलनी है। कि अव्वल ये कि ये पहला वाकया नहीं है। 2025 में मेरी इत्तला के मुताबिक, ये नाकिस इंफॉर्मेशन है, तकरीबन 2000 से ज्यादा वाकयात कराची में हुए हैं। और अगर आप इसको मंथ वाइज लेंगे तो हर महीने 150, 200, पौने 200, 125 वाकयात, छोटे बड़े घर में, गोदाम में, बिल्डिंग में, मुख्तलिफ वाकयात आग लगने के होते रहे हैं। और अब ये एक 2026 शुरू हुआ, जनवरी का महीना, और एक बड़ा वाकया हमारे सामने आ गया जिसने हिला कर रख दिया सबको। सबकी पोजीशन अजीब हो गई आई। थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ वीडियोस अपलोड हो रही हैं, सही है, जो वो आती हैं तो वो देखकर अजीब सा दिल घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। अल्लाह करेगा तो ये बहाल हो भी जाएंगे। अल्लाह पाक रहीम है, करीम। ये हमारे दिलों में जो रहम है ना, उस अरहम रहीमीन का अता किया हुआ रहम है। सबसे बढ़कर रहम करने वाला तो रब है, और ये उसी के बंदे हैं, उसी का दिया हुआ माल है, उसी की दीवी जान है, उसी का सब कुछ है। वो रज़ाक है, वो रिस्क का कफील है। बंदा रिस्क के मामले में अपने रब पर ही एतमाद करे, अपने रब पर ही भरोसा करे। मगर मैं यहाँ पर जो चीज अर्ज करना चाह रहा हूं, मैं अब उनसे बात करता हूं इस पर मदनी चैनल के जरिए, हाजी अब्दुल हबीब भाई के, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और जिनके प्लाजा, जिनके शॉपिंग मॉल, जिनकी दुकान है, जिनकी मार्केट है, जिनकी बिल्डिंग है, जिनके महल्ले, अल्लाह पाक का करम है कि अभी तक वो इस चीज से महफूज है। कि देखिए, क्या गुल प्लाजा वालों को पता था? मैं भी इस मार्केट में एक वक्त गुजारा है, आना जाना, मुझे भी इसकी सीढ़ियां पता है, मुझे इसके ऊपर नीचे के रास्ते पता है, छत पर इसकी पार्किंग का मुझे पता है, नीचे मैं जब था उस वक्त बेसमेंट तो नहीं था, बेसमेंट तो बाद में इसका आबाद हुआ है, लेकिन मुझे सब उसका थोड़ा सा लोकेशन मुझे उसकी पता है गुल प्लाजा की। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि ऐसे कई और सेंटर हैं, छोटे बड़े, हमारे कराची की नहीं, मैं दुनिया भर के मुसलमानों से बात कर रहा हूं। अब दुनिया भर के मुसलमानों से बात इसलिए कर रहा हूं कि बाद ममालिक में ऐसा ही हाल होता है जैसे हम अभी देख रहे हैं। लेकिन बाद ममालिक में बड़ा, अभी साउथ अफ्रीका में आप इधर जाएं, साउथ अफ्रीका भी कोई यूके यूरोप नहीं है, मगर फिर भी वहां भी कुछ ऐसा सिस्टम है। अब मैं चंद मिनटों में आपसे बात करना चाहता हूं, जो इसको मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आइंदा देखेंगे, सुनेंगे, जिनके घर हैं, जिनकी मार्केट है, जिनके बाजार हैं। क्या गुल प्लाजा वालों को पता था कि हमारे आग लगेगी? नहीं पता था। पर नहीं पता होता तो कौन कोई मतलब इसके लिए तैयार रहता है? और इनके दरवाजे बंद होने, क्या ऐसा तो था नहीं कि वहां पर दरवाजे नहीं थे?
मगर दरवाजों का किस्वत बंद होना, किस्वत खुलना, अगर इमरजेंसी हुई तो कैसे निकलेंगे, अगर खुदा ना खास्ता आग लग गई तो आग बुझाने के आलात यहाँ है या नहीं है। क्योंकि ये सारी चीजें जिसको हम सोच रहे हैं, चाहे बिल्डिंग में हो, चाहे आप गोदाम में हैं, चाहे आप दुकान में हैं, चाहे आप किसी प्लाजा में हैं, शॉर्ट सर्किट की वजह से, कोई सिगरेट फेंक देगा उसकी वजह से, कोई जल्दी माचिस फेंक देगा उसकी वजह से, किसी और वजह से भी आग लग सकती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई और वाकया को भगदड़ मच सकती है। तो आज आप ये तय कर लें कि आप अपनी मदद आपके थे। जी हाँ, मैं जो अर्ज कर, अपनी मदद आपके थे। इदारों के अपने काम है, इदारों की जिम्मेदारी है, जो इसमें कोताही कर रहे हैं अल्लाह पाक को पता है कौन कितनी कोताही कर रहा है। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और अल्लाह करे कि ये काम सही तरीके से हो जाए। आमीन, आमीन। मगर क्या हम इंतजार करेंगे कि कोई आएगा और हमारी चीजें दुरुस्त करेगा? अब्दुल अभी पिछले दिनों आपका एक लाइव प्रोग्राम था ज़हनी आजमाइश का, आपको याद होगा, बच्चा गटर में गिर गया था और मैं आपके लाइव प्रोग्राम में हाजिर हुआ था। जी जी जी, ठीक है, कितना शोर मचा हुआ था पूरे दुनिया में, पाकिस्तान में स्पेशली मीडिया कितना शोर मचा रहा था। जी ऐसा ही है। क्या कराची के, पाकिस्तान के सारे गटर के ढक्कन लग गए? ऐसा नहीं है, बल्कि उसके बाद एक दो वाकयात और भी हो गए। क्या हुआ? अभी ये गुल प्लाजा है, ये परेशान है, अभी हमारी हमदर्दियां अभी भी हैं, और अल्लाह करेगा, अल्लाह करे कि रहे इनके साथ हमदर्दियां, लेकिन 4 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे। ऐसा ही है। तो आज इस वक्त मेरी दरखास्त है कि मार्केटों वाले, बाजार वाले, शॉपिंग सेंटर वाले, ये अपनी अपनी कुछ कमेटियां बना लें, इसके कुछ मेंटेनेंस रख लें। अभी अब्दुल हबीब, आप जिस बिल्डिंग में रहते थे उस बिल्डिंग में नीचे आग लगी थी। ऐसा मैं तो बहुत रिलेट कर रहा हूँ इस आग से, और मैं जब पहली रात यहाँ गया था ना तो मुझे सब याद आ गया। और मुझे एक बड़े एहलकार ने आकर एक अजीब सी बात कही थी, कान में आके मेरे कह गया था कि मौलाना साहब कोशिश तो हम कर रहे हैं, मगर जो हमारे पास इक्विपमेंट है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा शॉपिंग सेंटर की एक एक चीज जलने के बाद ही आग बुझेगी। मैंने कहा बड़ी अजीब बात आप कर रहे हैं, और वैसा ही हुआ। यानी 3-4 दिन तक जब सब कुछ जल नहीं गया ना, उससे पहले आग नहीं बुझी। और जब ये गुल प्लाजा में गया ना तो मुझे वही आवाज आ रही थी, और वैसा ही हुआ कि गुल प्लाजा में जब सब चीजें जलकर खत्म हुई, और अल्लाह माफ करे बिल्डिंग के कई पोर्शन गिर गए, अब जाके आग बुझी है, तो शायद अंदर शायद ही कुछ बचा हो। तो बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं कि हमारे पास हुकूमती वसाइल, ऐसा लगता है कि फिलहाल ऐसे नहीं है, होने चाहिए, नो डाउट होने चाहिए, इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम अपनी मदद आपके तहत भी तो कुछ करें ना, और अपनी फिक्र खुद करें। भाई साहब, मैं आपको अच्छा लगेगा कि माशाल्लाह जो आपकी सोच है कि ये वक्त होता है कि इसी वक्त में इस चीज को रियलाइज कर लिया जाए, क्योंकि सबके जहन बने हुए हैं, और अपने घर में, अपनी दुकान में, अपनी मार्केट में किया जाए। आज आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में तमाम HODs का, मदनी चैनल के तमाम अमले का हमने मशवरा किया। हमारे जो फैजान मदीना में फायर फाइटिंग का सिस्टम है उसको दोबारा रिविजिट किया, सब लोगों को उसके पॉइंट्स बताए गए। अगले चंद दिनों में हम फायर की एक बाकायदा रिहर्सल करने जा रहे हैं, और तमाम हमारे इक्विपमेंट्स को चलाने का तरीका हर HOD और उसके डिपार्टमेंट के लोगों को सिखाने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छे अंदाज से, तफसील से आज सब लोगों को ब्रीफिंग दी गई, क्योंकि वही वाली बात, आप वाली बात, और ये हमारे बड़ों से ही सीखा है कि ये टाइम होता है कि जहन बना हुआ होता है, तो हम हर चीज को दोबारा देख लें कि एग्जिट के रास्ते ठीक हैं कि नहीं, ताले वक्त पे खुलेंगे कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं कि नहीं। आलमी मैं बहुत सारे लोगों के लिए नई बात होगी कि सिर्फ फैजान मदीना आलमी मदनी मरकज में 146 के करीब फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। हमारे पास 24/7 फायर फाइटर मौजूद हैं, और बड़े प्रोग्रामों में माशाल्लाह यहां पर मजीद अमला बुला लिया जाता है। तो ये प्रिकॉशन जब एक मस्जिद कर सकती है, एक मदरसा कर सकता है, तो जहां शॉपिंग सेंटर है, जहां पर इमारतें हैं, उन सबको इस पर गौर करना चाहिए। जी ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर जो आप कह रहे हैं ना, इसका होना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ उनकी रिहर्सल होना बहुत जरूरी है। जी। हम मिलाद हाल में अमीर सुन का मद्दी मुज़ाकरा जारी था, और मद्दी मुज़ाकरा जारी होते होते पंखे में शॉर्ट सर्किट हुआ था, सही ऊपर की तरफ, और एक छोटा सा आग का हमें वो नजर आया फायर। तो उसी वक्त विदिन 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, वो आग बुझाने का वो मशीन लेकर आया, और ऐसे 2 स्प्रे मारे और आग बुझ गई। ऐसा ही, ठीक है, ये छोटी चिंगारी बड़ी आग बनती है सब। अब प्रॉब्लम ये है कि जो इस तरह के आदात लगे, इनके ऊपर एक्सपायर डेट लिखी होती है। अब अगर वो चीज एक्सपायर हो चुकी है तो फिर आप स्प्रे करेंगे और फेंकेंगे, तो आग में उसको पकड़ना, आग में आग पर वो असर ही नहीं डाले, क्योंकि उसका वो जो केमिकल था वो एक्सपायर हो चुका है। सही है। और आपको दुनिया में शायद नजर आए, कई जगह नजर आएगा कि एक्सपायर हो गए, अब इनको एक्सपायर होने के बाद कोई भी सही नहीं करता, ऐसा ही है, रिप्लेस करते हैं।
ये मतलब यार कौन खर्चा करेगा? अब तो प्रॉब्लम ये कि कौन खर्चा करेगा। ऐसा भी ये खर्चा बहुत भारी लगता है, 5, 7, 10 हजार रुपए कहां लगाएंगे। आज तो हमारी ब्रीफिंग में जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने ये भी समझाया कि अगर हो सके तो हर घर के किचन में एक छोटा फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। घर में रोज आग जलती है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में और कराची के कई घरों में गैस को सक करने के लिए, गैस खींचने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, और वो बाज़ औक़ात स्पार्क कर जाती हैं, तो घर में कोई चीज नहीं होती कि छोटी सी आग को बुझा दिया जाए, और वही फिर पूरी बिल्डिंग जल जाती है बाज़ औक़ात। जब से हमारे यहाँ गैस चली जाती है रात में, तो हमारे घरों में सिलेंडर आना शुरू हो गए। ऐसा ही है, राइट, ऐसा ही है। अब सिलेंडर की आदत नहीं हमारे घरों में। सिलेंडर खुद एक मतलब इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी नोजल कैसा है, इसका पाइप कैसा है, इसका चाबी का बंद करना खोलना, ये किसी की ट्रेनिंग नहीं है। ऐसा ही है। जो है अपनी मदद आपके तहत है। तो अच्छा, अभी सर्दियां हैं तो हीटर की वजह से कई अमवात हो रही हैं। तो ये जो चीजें, अच्छा ये सब अखबारों में भी आता है, इसकी सोशल मीडिया में भी इसको दिया जाता है, लेकिन अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, हम खुद को संभालने और बदलने के लिए जब तैयार नहीं है तो नतीजा ये निकल जाए। अब गुल प्लाजा की जो आप बात कर रहे थे अब्दुल हबीब भाई, लेकिन गुल प्लाजा में मुलाजिमीन सबसे ज्यादा सफर करेंगे, लेकिन मैं इनसे भी आगे बढ़ के बात करूंगा। ये मुलाजिम होते हैं ना, नौकरी करने वाले, ये बहुत परेशान हुए होंगे, बहुत परेशान हुए होंगे अब क्या होगा। लेकिन बाद सेट ऐसे होंगे जो अपने मुलाजिम को भी संभाल लेंगे, अल्लाह ऐसे होंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह करे वो संभाल लें कि तुम टेंशन नहीं लो, इंशाल्लाह हम हैं, तुम्हें मतलब कि वो करते रहेंगे। मगर हो सकता है कि मुलाजिम किसी और जगह जाकर मुलाजमत कर ले, जॉब कर ले, राइट, मगर जिसकी अपनी दुकान थी वो तो कई जगह जॉब भी नहीं कर सकेगा, ऐसा लगता है। माल तो खाली जला नहीं है कि दुकान में दोबारा माल लेकर डाल देगा, दुकान ही खत्म हो गई, ऐसा ही, मॉल ही खत्म हो चुका। अब कब मॉल बने, कब दुकान खुले, ये कोई ऑल्टरनेट इसको कोई जगह मिले, वहां पर उसको फाइनेंस मिले, और फाइनेंस के बाद फिर वहां से माल डाले। यहां तो ये ना, जैसा अभी आपने कहा कि और अमीर सुन्नत की माशाल्लाह पूरी वीडियो आई हुई है, अल्लाह पाक हमें तौफीक है, तो हमें जो अल्लाह की तौफीक होगी, जो हमसे बन सकेगा, हम दीन दावत इस्लामी एफटीआरएफ के जरिए जो कर सकेंगे करेंगे। लेकिन सीधी बात यह है कि ये कब तक कोई मुस्तकिल तौर पर ऐसा इन सबका इंतजाम हो जाए, कोई इनकी दुकानों का काम हो जाए, कोई इनके इन्वेस्टमेंट का काम हो जाए, और इनको दोबारा खड़ा रखने का कोई सिलसिला शुरू हो जाए ना, तो ही मुझे लगता है कि शायद मामला सेट हो सकेगा। जी, अल्लाह पाक खैर फरमा, सब पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमाए। जी सही फरमा रहे हैं आप। इस पर इंशाल्लाह हमारी कल जब हम गए थे, शफात भाई भी साथ थे, तो वहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी इन्वॉल्व हो गए हैं, उस मार्केट के एसोसिएशन के लोग भी इन्वॉल्व हैं, और ताजिर बिरादरी भी इन्वॉल्व है। तो उन सब ने कहा कि चूंकि हमारी एक प्रैक्टिस हो गई थी बोल्टन मार्केट के हादसे में, तो बोल्टन मार्केट का हादसा भी बहुत बड़ा हादसा था, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, एक कमेटी बनाई थी और सबके नाम लिखकर उनके नुकसान लिखे थे, और फिर गवर्नमेंट से कंटिन्यू नेगोशिएशन करके उनको एक अच्छा खासा बकौल उनके कि हमने सबको भरपाई करवाई थी। तो उन्होंने कहा हम उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और चूंकि वो भी जाहिर है अभी तो लोगों को निकालने का काम और आग बुझाने का, मलबा हटाने का काम जारी है, मगर उन्होंने कहा हमने लिस्टें बनाना शुरू कर दी हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि हमें लिस्टें आपसे हमें भी चाहिएंगी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम आपसे शेयर करेंगे। तो हमारा इरादा यही है कि पहले जो नाजरीन इंशाल्लाह दुनिया भर के आशिकान रसूल अगर हमें फंड देंगे इस हवाले से, तो शरई रहनुमाई भी हमने मुफ्ती साहब से यही ली है, और फिर इंशाल्लाह जो लिस्टें वहां बनेंगी उनके साथ हम बैठेंगे, और जो जितना ज्यादा जरूरतमंद होगा उस पर हम जिसकी जो हेल्प कर सकेंगे इंशाल्लाह हम करने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर इस वक्त नंबर्स भी मदनी चैनल के नाजरीन देख रहे हैं। मैं चाहूंगा निगरानी शुरा की मौजूदगी में ही अमीर अहले सुन्नत की दुआ जो गुल प्लाजा के आशिकान रसूल के लिए आई है, आइए वो दुआ सुनते हैं, हम सब इस दुआ में शामिल होते हैं, हम सब दुआएं भी करें इनके लिए, और फिर इंशाल्लाह जो हो सके उनकी हेल्प के लिए भी हम कोशिश करें। आइए आपको अमीर अहले सुन्नत की दुआ दिखाते हैं। मुस्तफा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल। जी, हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो एक बड़ी हस्ती हैं जो एक इदारा भी चला रहे हैं, और अल्लाह के एक बड़े नेक वली हैं, जिनसे हम ये दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी दुआओं में याद रखें, और अपने जो मुरीदीन हैं, तालिबीन हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करें
कि वो भी दुआ करें। या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसोस, एक गुल प्लाजा कराची में आग लग गई और बड़ी तबाही मची और तकरीबन एक इत्तला के मुताबिक 24 घंटे के बाद अब कहीं फायर ब्रिगेड अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए हैं। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। कुछ जानें भी इसमें काम आई, शहादतें हुई, न जाने कितने जख्मी, कितने बेचारे लापता और खरबों रुपए का शायद नुकसान हुआ है। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए, कितने बेचारे जीरो पर आ गए होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सब्र अता फरमाए। एक कोतुल कुडुल में एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु का इरशाद नकल किया गया है कि सब्र और परहेजगारी में शिफा और फजीलत है। तो सब्र कीजिएगा, हिम्मत रखिएगा, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए। और बस बेसब्री के जुमले नहीं बोलने कि इससे आपकी ये आजमाइश खत्म नहीं होगी, बल्कि वो सवाब जाया हो सकता है। तो हिम्मत रखिएगा। और जो आपके हम लोग दावत इस्लामी और FGRF आपके साथ साथ है, ना जाने कितने दावत इस्लामी वाले भी अंदर बेचारे मुतासिर हुए होंगे। अल्लाह पाक सब पर रहमत करे, दावत इस्लामी वाला हो या ना हो, जो मुसलमान है हमारे सर का ताज है, सब पर अल्लाह पाक रहम करम फरमाए, फजल करे। FGRF इंशाअल्लाह आपके साथ रहेगी और इंशाअल्लाह हत्तल मकदूर दावत इस्लामी की ये FGRF आपकी खिदमत करेगी। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुखियारी उम्मत का गम बटाने की कोशिश करेगी। और तमाम आशिकानों को चाहिए कि अपने खजाने के मुंह खोल दे। नहीं खोलेंगे तो कब खोलेंगे? इरहमू तो रहमू, हदीस पाक में रहम करो तो तुम पर रहम किया जाएगा। खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में बेहतर वो जो लोगों को नफा पहुंचाए। तो आप कब नफा पहुंचाओगे? कितने बेचारे रोडों पे आ गए, एक कमाने वाला जिनका था वो चला गया, दुकान चली गई, न जाने क्या क्या हुआ होगा। अल्लाह पाक सब पर रहमत फरमाए, सब पर करम फरमाए। खूब इमदाद कीजिए, इमदाद की घड़ी है। अल्लाह आप सब पर फजल करम फरमाए। और जिनके नुकसान हुए अल्लाह करीम उनको नेमल बदल अल्टरनेट अता फरमाए। दुकानें चली गई, अल्लाह इनसे बड़ी दुकानें अता करे इनको। जिनके अजीज चले गए अल्लाह उनको गरीक रहमत करे और इनको सब्र अता फरमाए। जो जख्मी है जल्दी रूबा सेहत हो जाए और अल्लाह सबकी मदद फरमाए, मददगार पैदा फरमाए। अल्लाह हम यो नासिर हो। सानेहा गुल प्लाजा मुतासिरीन की बहाली के लिए FGRF रिलीफ फंड में अपना हिस्सा डालें और मुसीबत की इस घड़ी में उनका साथ दें। आपकी अमानत शरई तकाजों के मुताबिक मुतासिरीन में तकसीम की जाएगी। चलो आओ, चलो आओ, खुशी बांटे, गलत यूं इनके गम कर दे। चलो आओ, खुशी बांटे, गलत यूं इनके गम कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तमाम दुनिया के आशिकान रसूल जो भी इस सानहे में दुखियारे मुसलमानों की मदद करना चाहें वो हमारा साथ दे सकते हैं। आपने स्क्रीन पर नंबर्स भी देख रहे हैं, अकाउंट नंबर्स भी देख रहे हैं और साथ साथ आप राब्ता भी कर सकते हैं। हम आप तक ये भी हो सकता है कि अगर आप हमें ये कहेंगे कि आपको किसी मुस्तहिक से डायरेक्ट अगर कोई काम उनका करना है तो हम वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे जैसे बताया गया है। इसमें यह भी किया जा सकता है कि कुछ बेरोजगार जो हुए उनको रोजगार की सूरत बना दी जाए, कोई ना कोई उनके लिए ऐसा रोजगार का मामला कर दिया जाए। ये भी इंशाल्लाह हम प्लान करेंगे, लेकिन जाहिर इसमें कुछ दिन लगेंगे। अभी जैसे ही ये सारा मामला कूल डाउन हो जाएगा तो इंशाल्लाह लिस्टों पर काम, वैसे शफात में इस पर काम आपने उम्मीद है कि शुरू कर भी दिया होगा। मशावरत तो हमने कल कर ली थी, मशावरत कर ली, सब इंशाल्लाह इस पर मजीद चंद दिनों में आपको हम रिपोर्ट पेश करेंगे इंशाल्लाह। निगरान शुरा अगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आई साहब, मैं इजाजत लेने से पहले रियाज करूंगा कि बारिशें होती हैं, बहुत नुकसान होता है, मगर और हमें पता होता है कि बिजली के तार खुले हुए हैं, खंबे यूं हैं तो ये है तो वो है, लेकिन नेक्स्ट हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं। मुझे बस ये रह के ये आता है कि आज हम जब बात करें 19 जनवरी 2026 को, आप मैं और आप ये सिलसिला कर रहे हैं, अल्लाह करे कि 20 जनवरी 2026 को ये मुख्तलिफ मार्केटों में कमेटियां बन जाएं, प्लाजा में कमेटियां बन जाएं और इसको कैसे सेफ एंड सिक्योर करना है, हमारे इमरजेंसी दरवाजे कहाँ है, अगर अल्लाह ना करे इमरजेंसी हुई तो कहाँ से निकलेंगे, कोई माइक सिस्टम हो जिसमें अनाउंसमेंट किया जा सके और इस तरह की कोई। आपको ये तो पता होगा दुनिया भर में तो अब तो बिल्डिंगों के ऊपर हेलीपैड बनते हैं, तो हेलीपैड कोई ऐसे थोड़ी को फैशन के लिए हेलीपैड बनते हैं, ताकि लोग मतलब कि अगर अल्लाह ना करे बिल्डिंग में आग लगे तो लोग छतों पे जाएंगे और हेलीपैड के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें रेस्क्यू किया जाएगा। इस तरह की हर फ्लोर पर मैंने बाज बिल्डिंगों के अंदर ये आग बुझाने उस तरह के इमरजेंसी की चीजें देखी हैं। अलबत्ता अल्लाह पाक खैर फरमाए, अल्लाह आफियत नसीब फरमाए
और ये है कि इसमें जो इंतकाल कर गए और इसकी इत्तलात अब बार बार आ रही है, इनको भी पहले फोकस किया जाए कि हो सकता है कि बास के घरों में एक ही कमाने वाला हो और वही चला गया हो। तो अल्लाह करे कि इनको हम देख लें, जो मरीज होंगे अस्पतालों में और इनको देख लें, और जो खुद गुल प्लाजा के अंदर जिनको मतलब जिन नुकसान तो कैसा तो शायद सबका हो गया होगा, लेकिन शायद गुल प्लाजा में ही एक गुल प्लाजा के जो जिनको अल्लाह ने नवाजा है और इसके अलावा जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ होगा, वो खुद अपने गुल प्लाजा सतह पर एक ऐसी डिपार्टमेंट जैसी मस्जिद ऐसी कमेटी बना दें कि जो अपने गुल प्लाजा के जो लोग थे उनको संभालने के लिए गुल प्लाजा वाले ही काफी हो जाएंगे। बास ऐसे होंगे जिनके पास अब भी अल्लाह की रहमत से ऐसा होगा। दूसरा, अब्दुल हबीब भाई जाते जाते सिर्फ हमारे इन तमाम मुतासरीन को एक बात अर्ज करता चलो, वो जो चला गया वो चला गया, उस पर सदमा है, अफसोस है, लेकिन बेसब्री करके सबर का सवाब जाया करना ये अक्लमंदी नहीं, और जो है इस पर अपने रब की शुक्र गुजारी की तरफ जाएं। जैसे मैंने बात बुजुर्गों को पढ़ा है कि उनके अच्छा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया तो हमारे सामने ही है ना, क्या कुछ नहीं चला गया, मगर इनकी जिंदगी सबर से बयान की जाती है। अल्लाह हम कहते हैं अल्लाह पाक को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से सबर अता फरमाए। इसी तरह बाद बुजुर्गों का हमने देखा कि उनके आंख चली गई, उनके बहुत कुछ चला गया, लेकिन वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते थे। किसी ने कहा कि किस चीज का शुक्र, आपके पास तो बहुत सारी चीजें थी जो चली गई, तो कहते हैं जो है मैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, जो नेमतें अल्लाह पाक ने मुझे दी है मैं उस पर अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ। तो अपने रब की नाशुक्री से बचें, बेसब्री से बचें, और अल्लाह पाक की रिजा पर राजी रहेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब होंगी। सारी हमदर्दियां, सारे दुखी जो भी कलिमा बयान किए जा सकते हैं वो सब आपके लिए और हम भी आपके लिए। अल्लाह हमसे भी काम ले ले और हम आपके कुछ दुख दर्द बांटने में कामयाब हो जाए। इजाजत दें अब्दुल हबीब। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। नाज़रीन, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि ये दुनिया कैसी फ़ानी है, ना इसकी नेमतें दायमी हैं, और किस बात पर इतराना है कि ये मैंने कमाया है, मेरी मेहनत है, मेरे अच्छे डिसीजन हैं। देखो, वक्त पर मैंने कारोबार शुरू किया, वक्त पर ये मैंने दुकान ले ली। सब कुछ जा सकता है और मिनटों में जा सकता है, और ये बार बार ऐसा लगता है, हमें रिमाइंड भी कराया जाता है कि जिस तरह लोग बाज़ औक़ात दुनिया में गर्क हो जाते हैं और फिर अपना सब कुछ इसी को समझते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। क्या तर्जुमा इसका? आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, जमीन पर जितनी मखलूक है सब फना होने वाली है और तुम्हारे रब की अजमत और बुजुर्गी वाली जात बाकी रहेगी। नाजरीन, गुल प्लाजा का जो सानिया है, कुरानी हकीकत का एक ऐसा जिंदा नक्शा हमें पेश कर रहा है कि माल, इमारतें, जमा पूंजी एक लम्हे में मिट सकती हैं। ऐसे वाकयात इंसान को इस बात की तरफ मुतवज्जो करते हैं कि असल कामयाबी दौलत के अंबार लगाने में नहीं, बल्कि अल्लाह की इताअत, उसके अहकाम की पैरवी और उसके रिजा के हुसूल में है। बस सारी जिंदगी अगर एक ही मकसद है कि बस और बढ़ जाए और बढ़ जाए, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, दुनिया ही दुनिया हो, तो ऐसा ना हो कि जब आखिरी वक्त आए तो उससे पहले ये सब कुछ चला जाए। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें ज़वाले नेमत से बचाए। असद भाई, जब हमारी इमारत में आग लगी थी मंदिचल पर, हमने वो भी मनाजिर दिखाए थे, और वो भी कराची का एक बड़ा इवेंट था, सानेहा था। तो उस वक्त जो हमारी बिल्डिंग के लोग थे ना, उनकी कैफियत यही थी कि लगता है इमारत नहीं बचेगी। तो उस वक्त एक बात ये भी सीखने को मिली, और एग्जैक्टली वो बात यहाँ मैंने पूरी होते देखी कि जब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग आए थे तो उन्होंने आके बताया था कि नॉर्मली जो बड़ी इमारतें होती है ना, ऊंची इमारतें, वो नहीं गिरती आग से, छोटी इमारतें गिर जाती हैं क्योंकि बड़ी इमारत की बुनियादें मजबूत होती है। लेकिन ज़ाहिर है वो आग भी बहुत शदीद थी, 3 दिन तक तो वो आग ही नहीं बुझी। तो जो हमारे लोग थे बिल्डिंग में रहने वाले, वो बहुत रो रहे थे, और ज़ाहिर है सबको ये था हमारा क्या बनेगा, घर बार है, ऊपर सारा सामान है। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बातें अर्ज की थी उनको कि हमें सब्र करना है, ठीक है ना, और हमें आजमाया गया है और हमने देखा है कि सब्र करने वालों को अल्लाह उससे ज्यादा देता है। अच्छा, उस वक्त कई बिल्डिंग के लोग कहते थे अब तो हमारी बिल्डिंग के रेट भी खत्म हो जाएंगे, फिर हमें कौन रखे, हम रहेंगे, लोग छोड़ के चले जाएंगे। बट वो जो बातें हुई और माशाल्लाह फिर सब्र से सबने वो वक्त गुजारा, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि वहां उससे ज्यादा अल्लाह ने बरकत दे दी है, उससे ज्यादा अच्छा हो गया है। तो ये मैं अब गुल प्लाजा वालों से भी टाइम स्पेंड कर, हाँ, असल में वो वक्त गुजारना है, और वो गुजारा किस अंदाज से है, सबर के साथ गुजारा है, शिकवे के साथ गुजारा है। नो डाउट बोलना आसान है, जिसके साथ बीतती है ना असल तो उसकी तकलीफ है। लेकिन मैंने शफात भाई भी कल साथ थे, मैं उन लोगों से भी मिला कि जिनकी वालिद साहब अंदर थे, जिनकी 2-3 खवातीन अंदर थी घर की,
और ऐसे लोग थे, लेकिन उनके अंदर भी वो सब्र था, शुक्र था। यानी वो ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज्यादा वावेला कर रहे थे, बस कह रहे थे दुआ करें, आप दुआ करें कि किसी तरह वो खैर से बाहर आ जाएं। और ऐसे ऐसे नाज़रीन दिलखराश वाकयात हैं कि मतलब लफ्जों से बयान नहीं हो सकते। यानी सारी रात जहन में वो बातें घूमती रही। आज तो मैं सच्ची बात है कि सुबह नहीं सो सका। सुबह जब आप सिर्फ आज की ट्रांसमिशन पर फजर तक राब्ते में थे, आपने कहा मैं फजर पढ़ के सोऊंगा, नहीं सो सका। अच्छा, फिर 10 बजे आपका फिर मैसेज था। अच्छा, मैं कहूँ कि अभी आप कह रहे थे कि मैं सोऊंगा, तो अभी ये, तो फिर आपने जोर में बताया। जी, मैं बस वो मैं जैसी आंखें बंद करता था ना, तो मेरी आंखों में किसी की आवाज गूंजती थी कि मेरी माँ अंदर है, मेरा बेटा अंदर है। कुछ वो अच्छा हो क्या रहा है कि हर थोड़ी देर बाद एक नई वीडियो आ रही है, और वो नई वीडियो फिर वो तमाम चीजों को जो ना, तो अभी मैं जब घर गया तो मैं सोया नहीं था, तो मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने गया, तो मैंने मोबाइल को साइड पर रख दिया। मैंने कहा फिर कोई मैं उसकी वीडियो देख लूंगा ना, तो फिर ऐसा ना हो, क्योंकि एग्जैक्टली उस लोकेशन को नाज़रीन हम देख कर आए। चले आपको भी लिए चलते हैं। ये एक ऐसा दर्दनाक वाकया है कि जिसने हिला के रख दिया है, और काश इससे हम इबरत भी हासिल करें, सबक भी हासिल करें, और इस बात को मान लें कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ है ये रब ने दिया, और जब तक रब ने रखना वो रहेगा। तो हम इसको एक तो अच्छे अंदाज में आखिरत के लिए भी जमा करवा दें। यानी अगर मेरे पास मालो दौलत असबाब है, तो यहां रहने की बजाय उसको अल्लाह की राह में खर्च करके आखिरत के लिए भी भेज दें। लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, किसी की हाय ना लें, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, और ये माइंडसेट बना के रखें कि जो है वो मेरे रब ने दिया है। और फिर इस तरह के दुखियारे मुसलमानों की मदद करके। हाँ, मुझे एक और बात याद आई, किबला मुफ्ती कासिम साहब ने एक बार अपने बयान में एक बात फरमाई थी कि आप जिस आफत से बचना चाहते हैं, उस आफत में मुबतला लोगों की मदद करें, अल्लाह उस आफत से आपको भी बचा लेगा। अच्छा, ये बात मुझे यूं सीखने को मिली कि एक बार अचानक मुझे अमेरिका से एक डॉक्टर साहब की कॉल आई, हमारे बहुत अच्छे इस्लामी भाई, और अल्लाह ने उनको भी बड़ा नवाजा है। वो कहते हैं मुझे किसी मरीज की आंखों का इलाज करवाना है, फौरी तौर पे मुझे कोई ऐसा मरीज बताएं कि हमने उसकी आंख का इलाज कराना है। इत्तेफाक था 2 से 3 दिन पहले शफात भाई ने ही मुझे शायद बताया था, या इलाज मजलिस वालों ने बताया था कि हमारे एक आलिम दीन इस्लामी भाई, उनकी आंखों का ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि फौरी ऑपरेशन कराना है, 6-7 लाख रुपए का खर्चा है। मैंने कहा कमाल है यार, एप्लीकेशन भी आई, बंदा भी आ गया। तो मैंने उनको मिला दिया आपस में, उन्होंने पैसे भेजे, उनका ऑपरेशन हो गया। फिर मैंने उनको कहा यार ये अचानक रात को उठकर सिर्फ आंख का इलाज क्यों करवाना है आपको? तो वो कहते हैं कि मेरे साथ एक डॉक्टर मेरे साथ बैठते हैं, मेरा बराबर में ऑफिस है, और वो भी मेरी तरह बड़े वेल ऑफ है, और बड़ी उनकी सैलरी है, सब कुछ है। वो रात सोए, सुबह उठे, उनकी आंख चली गई, बीनाई चली गई। वो कहते मैं सोचता रहा क्या हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मैं फौरी तौर पे किसी की आंख का इलाज कराऊं ताकि अल्लाह मेरी आंखें सलामत रखे। तो अब फिर मैंने ये बात मुफ्ती कासिम साहब को बताई, तो उन्होंने इसको फिर इंडोर्स किया, और उन्होंने रिवायत भी सुनाई। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी आग लगने वाले, किसी के कारोबार तबाह होने वाले की इस नीयत से भी मदद करें कि अल्लाह हमारे कारोबार सलामत रखे। आज किसी मरीज बच्चे की हम मदद इसलिए करें, माजूर बच्चों की मदद इसलिए करें कि हमारे बच्चों को अल्लाह माजूरी से बचाए। तो ये भी माइंडसेट होना चाहिए कि ऐसे लोगों की मदद करते रहने चाहिए। अल्लाह पाक से ये भी दुआ करें कि अल्लाह हमें भी मुसीबतों और आफतों से बचा, और इनको भी अल्लाह करीम अपने करम से निकाल दे। आपको कुछ मनाजिर की तरफ लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। पैकेज नंबर 2 चलाइएगा कि वहां क्या हमारी वहां के लोगों से गुफ्तगू हुई, और फिर इंशाल्लाह पैकेज नंबर 1 और 2 फिर इंशाल्लाह बारी बारी देखते हैं इंशाल्लाह। जी, बाज हादसात ऐसे होते हैं कि जिसके लिए अल्फाज नहीं होते। मैं यहाँ आने से पहले यकीनन इसको एक हादसे के तौर पे देख रहा था, लेकिन जिस तरह अब लोगों से मुलाकात हुई है तो अब तो अल्फाज ही नहीं बचे हैं कि जब एक बंदा कहे कि मेरी माँ अंदर है, मेरी बहन अंदर है, मेरी ज़ौजा अंदर है, कोई कहे मेरे वालिद अंदर हैं, तो अब ये तो बियॉन्ड द वर्ड्स बात हो जाती है। यानी अब हमारे पास अल्फाज नहीं बचे तो उनके दर्द का आलम क्या होगा। और बेबसी का हमारा आलम यह है कि हम बस सब बाहर बैठ के देख रहे हैं कि अंदर से वो कब बाहर आएंगे, कब ये आग बुझेगी। तो अब सिर्फ दुआएं हैं लबों पर, क्योंकि गुल प्लाजा को शायद हर कराची वाला जानता है, क्योंकि यहाँ शादी के मामलात के लिए नया घर लेना हो तो गुल प्लाजा का रुख होता है। हजारों लोग यहाँ आते हैं रोजाना। और अभी मैं उनके चेयरमैन साहब से बात कर रहा था कि जिस वक्त ये आग लगी तो उस वक्त हजारों लोग इस गुल प्लाजा में थे। यानी अल्लाह ने हमें बहुत बड़े हादसे से बचा लिया, लेकिन मौका ही नहीं मिला कुछ लोगों को निकलने का। हजारों लोग तो एवैक्यूएट हो गए। 55-60 के करीब लोग बताया जा रहा है अंदर हैं, और ये अरबों रुपए का लॉस है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कल से यहाँ इमदादी काम हमारी टीम कर रही है, खाना पानी हम दे रहे हैं, हम दुआएं कर रहे हैं। ज़ाहिर बाकी काम तो इदारों का है, लेकिन अब हमारा चूंकि हमसे लोग राब्ता कर रहे हैं कि क्या इन मुसलमानों की मदद करनी है, कारोबार तबाह हो गए हैं, रोजगार तबाह हो गए हैं, तो इंशाअल्लाह हम उस पर भी मशवरे कर रहे हैं कि जहां हुकूमत जहां तक करेगी, और अगर फिर उसके बाद भी FGRF की जरूरत होगी तो हम इंशाअल्लाह अपने दुखियारे मुसलमानों के साथ खड़े हैं। इनकी एसोसिएशन से बात हुई है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान से बात हुई है, अगले चंद दिनों में फिर हम उनसे मीटिंग करेंगे। फिलहाल गुजारिश यही है कि जो
जो हमें देख रहे हैं, आप अपने हाथों को उठाएं और रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करें कि जिसने हजरत इब्राहीम के लिए उस आग को ठंडा किया था, आज इन मुसलमानों के लिए आग ठंडी हो जाए और ये खैर से बाहर आ जाए। मुझे खुदाया मुआफ कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाजरीन, बड़े दिल खराश मनाजिर हैं और एक ऐसी ऑडियो कॉल पिछले दिनों हम सब ने सुनी होगी, बहुत सारे लोगों ने सुनी, जिसने वाकई हिला कर रख दिया। उस इस्लामी भाई के साथ क्या हुआ, आइए कुछ आपको सुनाते हैं। मैं चारों तरफ से धंस चुका हूँ, बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। उससे कोई गलती होता है वो माफ कर देना। क्या अल्लाह, अरे दरवाजा तोड़ो, अली भाई बाहर आ गए, खिड़की तोड़नी पड़ेगी। अब ये दावत इस्लामी से इनका ताल्लुक था और इनकी एक जो बात इस कॉल में बेचैनी है, घबराहट है, कितनी बड़ी इबरत है कि इनको अब लग रहा था कि मैं बाहर नहीं निकल सकूंगा और वाकई फिर वो बाहर ना निकल सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक तरबियत का पहलू भी आप देखें कि इस कैफियत में भी मेरी कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दीजिएगा, ये क्या जहन है। और फिर अस्तगफिरुल्लाह की आवाज़ें आपने सुनी, मज़ीद भी इस तरह की कॉल्स थी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारे शफात भाई और हमारे ग़ालिबन लुकमान बापू भी आपके साथ थे, रुकन शुरा लुकमान बापू, इनके घर गए, इनका फिर इंतकाल हो गया। शफात भाई अभी तक कोई खबर, अभी तक खबर नहीं है इनकी। अल्लाह अकबर। लेकिन तकरीबन 48 घंटे से ज़्यादा वक्त तो गुजर चुका है। अल्लाह पाक चाहे तो क्या मुमकिन नहीं है। आइए कुछ चलते हैं इनके घर पर जाकर क्या मनाजिर थे वो देखते हैं। कर दे करम मौला, कर दे करम, रख ले भरम मौला, रख ले भरम, कर दे करम मौला, कर दे करम, रख ले भरम मौला, रख ले भरम। फराद भाई की दीनी खिदमत भी हैं और माशाअल्लाह फलाही काम भी किया करते थे। तो माशाअल्लाह बताया कि इलाके के इस्लामी भाइयों ने कि यहाँ जामा मस्जिद गौसिया उस्मानाबाद गार्डन के इलाके में हम हाजिर हैं, तो गौसिया मस्जिद को तामीर करने में इनका बड़ा हाथ था। तो माशाअल्लाह ये मस्जिद बनाना वैसे ही एक ज़बरदस्त सदका जारिया वाला काम है। तो अहले इलाका से पूछते हैं कि हमारे सरफराज भाई ने मस्जिद में इनकी क्या खिदमत पेश की, ज़रा वो भी हमें बताएँ। फराज भाई का यही अमल होता था कि मस्जिद के लिए दिन रात कोशिशें करना, इस्लामी भाइयों से रब्ता करना और कोई भी इवेंट आए तो उस पर अहले मोहल्ला को मकसद जमा करके एक मस्जिद में एक प्रोग्राम करना। और अभी आप ये मस्जिद देख रहे हैं जैसे ज़ेर तामीर फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो आज इतवार का दिन था, इनको बाहर की जितनी ये टाइलें हैं ना जो बकाया है वो इन्हें आज मुकम्मल करनी थी, लेकिन बस वो हादसा ऐसा हो गया। और इसके अलावा भी मदारिस इस्लामी बहनों का लिल बिनात का मदरसा, वो भी ये देखते थे खुद माशाअल्लाह। तो बहुत ज़्यादा यानी इनकी दीनी खिदमत थी इस हवाले के, इस इलाके के हवाले से। और दीनी फलाई काम में भी बढ़ चढ़ कर वो आगे रहते थे। और बिरादरी जो हैं, बिरादरी के अंदर भी उनका बहुत अच्छे पैमाने पे यानी खिदमत का सिलसिला था। तो माशाल्लाह जो अल्लाह की रज़ा के लिए चिड़िया की घोंसले जितनी मस्जिद बनाए तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। हमारे रुकन शुरा लुकमान बापू माशाल्लाह ये है ही मसाजिद के निगरान है। तो बापू से भी पूछते हैं कि मस्जिद बनाने की क्या फजीलत है। मसाजिद जो है ये अल्लाह का घर है और जो भी हदीस पाक का खुलासा है कि जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाता है अल्लाह करीम उसको जन्नत में आलीशान घर अता फरमाएगा। और ये बहुत बड़ा इनाम है और सदका जारिया है फॉरएवर। और जो लोग इसको आबाद करेंगे, बनाएंगे, अल्लाह उन्हें भी इन मस्जिदों के सदक़े में जन्नत में जगह अता फरमाएगा। तो कोशिश करें हम सब मिलकर अल्लाह का घर भी बनाएं और अपने लिए सदका जारिया का निज़ाम करके जाएं। अल्लाह सरफराज भाई को भी हिम्मत दे, ताकत दे उनको, और उनको सेहत और सलामती के साथ घर पहुंचा दे और उन पर रहमत की निगाह फरमाए। और जो जो वहाँ तकलीफ़ में है अल्लाह सब की तकलीफ़ें दूर फरमा दे। और अल्लाह जो दुनिया से रुखसत हो गए उनकी बेहिसाब मग़फ़रत फरमा दे। जिनका अल्लाह नुकसान हुआ है उन्हें तलाफ़ी नसीब फरमा दे, उन्हें उनसे अच्छा नेबुल बदल नसीब फरमा दे। और हम सबको अपने आने वाले वक्त की तैयारी की तौफ़ीक नसीब फरमा। और सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि नूर अर्शी सय्यिदना। जी नाज़रीन, गुल प्लाजा के इस हादसे के बारे में हम मालूमात भी ले रहे हैं, कई दुकानदारों से भी मुलाकात हुई है, उनसे बातचीत भी हुई है। एक हमारे अपने बहुत अहम इस्लामी भाई हैं, वो मदीना मुनव्वरा में थे और उनकी एक से ज़ायद दुकानें थी, तो उनसे भी बातचीत हुई। हमने ज़ाहिर है उनसे ताज़ियत भी की और माशाल्लाह उनका जहन बड़ा अच्छा था कि वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी भी थे, काम डाउन भी थे। और यकीनन वो ये भी कह रहे थे कि हमने मुतासिरीन की मदद भी करनी है, तो ख़ुद भी तकलीफ़ में हो और दूसरों की मदद करनी हो। अल्लाह पाक इनको भी इसकी बेहतरीन जज़ा दे। कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर लेकर मज़ीद बात को आगे चलते हैं। जी कॉल्स दीजिएगा। अब्दुल खालिक अतारी वाकैंड से अर्ज कर रहा हूँ
मेरा एक मशवरा ये है कि बहुत सारे लोग घरों में खुदा न खास्ता आग लग जाए तो उस बारे में शऊर नहीं रखते कि इस मौके पर क्या करना चाहिए। एक तो ये रहनुमाई फरमा दें, और दूसरा क्या ही अच्छा हो, मदनी चैनल माशाल्लाह देखने वालों की बहुत बड़ी तादाद है, तो क्या ही अच्छा हो कि मदनी चैनल पर भी कुछ ऐसे प्रोग्राम आ जाएं जिसमें माहिरीन आग से बचाव के तरीके भी बताएं, और खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाए तो कौन सी आग को कैसे बुझाया जाए। ये बहुत अच्छा आइडिया है, मेरा ख्याल है असद भाई इसको प्लान कर लें, इसको हम प्लान कर लेते हैं कि हम ऐसे माहिरीन के वीडियोस के जरिए भी कुछ प्रैक्टिकल्स भी बताए जाएं, और वाकई बहुत छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से अवाज़ औक़ात आग लगती है और आग देखते ही देखते बेकाबू भी हो जाती है। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इसके जो आलात है ना, उसके फर्स्ट इन्वेस्टमेंट तो चंद हज़ार रुपये है, यानी थोड़ी बड़ी कर लें, लेकिन इसकी जो रीफिलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, बाज़ औक़ात हम ये भी सोच रहे होते हैं कि शायद इसमें खर्च बहुत बड़ा है, तो वन टाइम ठीक है, वो भी 8-10 हज़ार उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो रीफिलिंग है वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। उसके अगेंस्ट में अगर हम देखते हैं सब कुछ, तो हम बहुत ज्यादा जो है वो अपने लिए हिफाजत। इसमें पता है क्या होता है सर, सिर्फ आपके घर का नुकसान नहीं होता या आपकी दुकान का नहीं होता, पूरा प्लाजा गया ना, पूरी बिल्डिंग जाती है। अच्छा देखें, एक और चीज याद रखनी, दो चीजें मुझे अब जो सीखने को पर्सनली, मैं खुद भी इफेक्टेड रहा हूं ना, हम तो तकरीबन 4 महीने अपने घर से ही बाहर रहे थे, तो एक बात और याद रखें, ये तमाम गुल प्लाजा वालों को भी शायद एहसास हो रहा होगा, एक इमरजेंसी बैग होना चाहिए आपकी, वो चीजें कि जब आपको फौरी निकलना है तो सिर्फ वो बैग उठा के आप निकल सकें, उसमें आपके पासपोर्ट हैं, जहां भी अगर आपका घर है तो आपका पासपोर्ट भी वहां होगा, आपकी दस्तावेज होंगी, आपकी कुछ प्रॉपर्टी की फाइल होंगी। अब मिसाल के तौर पे ये गुल प्लाजा कोई देख ले, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर किसी की गुल प्लाजा की दुकान की फाइल ही उस दुकान में पड़ी है जी, अब तो उस फाइल की जरूरत पड़ेगी ना कि भाई आपकी मिल्कियत है कि नहीं, ये दुकान है किसके नाम पर, क्योंकि अब तो बहुत सारे कानूनी मामला। तो बाज़ औक़ात हमारी छोटी सी लापरवाही जो है कि हम अगर उस जगह को इतनी जगह बिखार के रखते हैं, तो भाई अगर हमें पता है कि इतनी देर मिली है कि और कुछ नहीं उठा सकेंगे, लेकिन ये एक बैग उठा सकते हैं। एक और पहलू भी है, हाँ, वो अहम चीज की तलाश में ताखिर हो जाती है, यानी कि अगर मुझे इत्तला मिली और मैं फौरन निकल गया तो शायद मैं निकल ये सेंस भी नहीं होता कि लेना क्या है, कपड़े भर रहे हैं, अरे भाई कपड़े भरने का टाइम नहीं, उठा के निकल भी नहीं सकेंगे। जो यानी जो जिसके बगैर आपका गुजारा मुश्किल है, अगर वाकई आपकी कुछ कीमती चीजें भी हैं तो वो भी उस बैग में रख लेना जी। इसमें गुल प्लाजा का ही एक दुकानदार के बारे में बताया गया कि 15 लाख रुपए कैश उस बेचारे के थे, जब वो हुआ तो वो जी। इसी तरह हमने पिछले दिनों इस तरह के FGRF के जिम्मेदारों को जमा करके हम फर्स्ट एड की कुछ तरबियती सेशन करते रहते हैं, तो उसमें जब तरबियती सेशन के लिए हमारे जिम्मेदार आए और उन्होंने तरबियत दी, तो मैंने उसमें एक तरबियत ली, और मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को भी अर्ज़ करूँगा, बात होगा आपके घर में कुछ भी नहीं है ना और आग लग रही है, और कुछ थोड़ी सी आग पहले छोटी सी भड़कती है, तो हमने उसमें तरबियत ली थी कि आपके घर में अगर कंबल है या इस तरह की मोटी चादर है, आप फौरन वो आग पर डालें, जैसी ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगी वो बुझ जाएगी। अच्छा, इसका मैंने सीखा, और मेरा क्योंकि पता है काम फर्नीचर का है, तो एक्सपो में एग्जीबिशन थी, ठीक है, और हमारे पड़ोस में एक जगह पर हम देखा शॉर्ट सर्किट हुआ और कारपेट में आग लगी, ठीक है, मैंने देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ फुर्ती भी अल्लाह पाक ने कुछ ज्यादा ही इस वक्त मुझे दी, वो मैंने उठाया, ऐसी मोटी चादर मैंने उठाई और मैं भाग कर गया, और मैंने जहां जहां वो आग दिखी ना उसको मैंने दबाना शुरू कर दिया, एक जगह से दबाया, वहां से हटाया, आग बुझ गई, दूसरी जगह, तीसरी जगह, और शायद आधे मिनट में वो सारी आग मैंने बुझा दी, ऑक्सीजन उसकी रोक दी जाए, उसकी ऑक्सीजन रोक दी। तो वो जो दुकानदार थे बड़ा मुझे शुक्रिया अदा करने लगे, क्योंकि इतनी फुर्ती से आपने देख भी ली, बुझा भी दी। तो हमने चंद दिनों पहले ही वो सीखा था। तो घरों में कभी खुदा ना खासा इस तरह की आग लगे तो कंबल हर घर में होते हैं जी, बहुत अच्छा, फौरन उसको बुझा दे। ऐसे एक बार हमारे किचन में आग लग गई, अब हम परेशान के ये कैसे बुझाएं, तो अब बिल्कुल निगरानी शुरा जो कहा सिलेंडर होते हैं घरों में, तो हमने क्या किया, फौरन भाग गए, सिलेंडर को ऑफ कर दिया। उस वक्त उस आग को बुझाने की तरफ तवज्जो ना दे, जहन पे थोड़ी तवज्जो दी, आग आग कर रही है, जैसे सिलेंडर ऑफ किया वो सारी आग बुझ गई। तो ये चीजें होती है, ऐसे में आसान खतरा ना हो। अच्छा, इसमें ये भी करना है, तरबियत होनी चाहिए। दूसरा एक और बात के निकलने में ताखीर ना करें, ठीक है ना। अच्छा, आपको अगर आग बुझाना नहीं आता है तो अब आप अच्छा बुझ जाएगी, अभी तो नीचे है, अभी तो ऊपर है। हमारी बिल्डिंग में क्या हुआ कि हमारी बिल्डिंग में आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी। अच्छा, मेरा घर सबसे ऊपर है, मुझे जैसे ही पता चला मैंने कुछ और नहीं किया, मैंने घर वालों को कहा सारे लोग नीचे आ जाए, पासपोर्ट वाला बैग उठा ले, मैंने बैग बनाया हुआ था, और सारे अच्छा सीढ़ियों से नीचे आइएगा, 17-16 मंजिलें बनती हैं, सब घर वालों को नीचे उतार के मैंने कहा नीचे आके खड़े हो जाए, बुझ जाएगी तो वापस चले जाएंगे। और थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि ना कोई ऊपर जा सका ना कोई नीचे आ सका, ऐसी आग बढ़ जाती। सबसे पहले लाइट ऑफ होती। हाँ, तो हाँ पहले निकले वहां से। और ये यही हुआ गुल प्लाजा में भी कि बेचारे कुछ लोग वो थे जिनको रास्ते नहीं पता थे और इस वजह से भी नहीं निकल सके, और कुछ हो सकता है सोचते रह गए होंगे कि शायद बड़ी आग नहीं है, हमारे फ्लोर पे नहीं है। और इस आग को तो जो बताने वाले बताते हैं कि तो सेकंडों मिनटों में बहुत तेजी से फैली है। एक और जगह का वाकया है कि फैमिली थी, आग लगी, थोड़ा बढ़ने लगी तो वो वक्त पर बाहर आ गए।
बाहर आ गए, सब महफूज थे। उनमें से एक ने कहा कि अभी तो छोटिया आ गए, मैं जाकर फाइल ले आऊं। वो ये आप वाली बात, वो बेचारा फाइल लेने गया और उसी दौरान वहीं रह सद भाई, ये मुझे यहाँ वाकया बताया गुल प्लाजा में कि एक इस्लामी भाई अपने 4 घर की खवातीन के साथ किसी शॉपिंग के लिए आए। शॉपिंग चलते चलते पेमेंट की जरूरत पड़ी, वो एक बंदा एटीएम से पैसे निकालने बाहर आया, मर्द, वो बाहर ही रह गया और औरतें अंदर रह गई। यानी इतनी देर का वक्फा भी नहीं मिला कि वो जाके अपनी खवातीन को निकाल सकता। उसकी जान अल्लाह ने बचानी थी, लेकिन आप सोचिए इतनी देर बाज़-औक़ात लगती है। तो इस पे प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे वगैरह उनको उठाएं और आप पहले बाहर निकलने की करें, खास तौर पे इस तरह के मामलात में। और अल्लाह करे जो निगरान शुरा ने फरमाया कि ऐसा हो जाए कि हर प्लाजा, हर बिल्डिंग, बल्कि हर घर में हमें इसकी ट्रेनिंग भी लेनी है और इसकी जो है वो खर्च भी कर ले। ये खर्चा महंगा नहीं, आप थोड़ी कोई चीज बेच दें अपने घर की, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए और उसकी तरबियत भी होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम नियत करते हैं असद भाई कि हम ऐसा प्रोग्राम एक डिजाइन करते हैं इंशाल्लाह, खैरुन नासी मन यनफउन नास, जिसमें बाकायदा हम ट्रेनिंग दें, इसकी वीडियोस आपको दिखा दें, कहां से खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, ये भी मालूमात इंशाल्लाह हम आपको जो जितना बेहतर हो सकेगा हम इंशाल्लाह उसको बताने की आपको कोशिश करेंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अलबत्ता आज फैजान मदीना में तमाम मदनी चैनल के अमले के और फिर माशाल्लाह तमाम HODs का मशवरा किया, फायर फाइटर्स को बुलाया था, तमाम एग्जिट्स पर, तमाम चीज़ों पर दोबारा बात की, क्योंकि यहाँ भी माशाल्लाह रोजाना हज़ारों आशिकान रसूल का आना जाना है और हमारी जिम्मेदारी है, तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया। आइए एक और पैकेज की तरफ चलेंगे, लेकिन एक और कॉल लेते हैं पहले, फिर इंशाल्लाह आपको मजीद दिखाते हैं। मोहम्मद अरसलान अतारी मदीनतुल औलिया मुल्तान से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह से मदनी चैनल बहुत बड़ी ट्रांसमिशन लेकर आया है सानिया गोल प्लाजा के हवाले से। उससे ये सवाल है कि अगर कोई ऐसा मामला और सानिया हो जाए तो अपने आप को कैसे बचाया जाए। और देखिए अभी तो कुछ बातें इस पे हो गई हैं। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा घबरा कर बाज़ औक़ात इंसान गलत फैसले करता है। माशाल्लाह आज इंशाल्लाह मैं आपको कुछ वज़ाइफ भी पेश करूंगा अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए में, ये वज़ाइफ पहुँचे कि आग से बचने के वज़ाइफ क्या हैं और किस तरह हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। इंशाल्लाह वज़ाइफ भी आपको बताएंगे। तो दुरूद पाक की कसरत करनी है और उसके बाद साथ साथ ये कि आपने होशो आवाज़ कायम करके, जैसे शफात भाई ने बताया, हम इंशाल्लाह मज़ीद जो ट्रेंड लोग हैं उनसे भी आपकी तरबियत करवाएंगे कि उस आग को पहले किसी तरह, अगर छोटी आग है तो कंबल वगैरह डालकर उसकी ऑक्सीजन रोक कर बंद कर दें। अगर चूल्हे वगैरह या सिलेंडर से आ रही है और पॉसिबल है तो उसको पीछे से उसका वॉल बंद कर दें। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं बुझा सकता, तो फिर वहां से निकलने की जल्दी करें। जान से बढ़ के कुछ नहीं है, मैं ये भी सामान समेट लूं, मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं, कुछ भी नहीं। एक इमरजेंसी में वो भी छोटा सा बैग हो जो आपके एक हाथ में आ जाए और उसको लेकर आप अगर निकल सकते हैं तो वो भी निकलें। और अगर ऐसा बैग नहीं है तो उन चीजों को तलाश करने में ताखीर ना करें, वो भी बाद में कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप वहां से निकलिए। आइए आपको एक और पैकेज दिखाते हैं। मेरे मौला रहम फरमा, मेरे मौला ही मालिक महरोबर या कल रात से जो गुल प्लाजा में हादसा हुआ है, यकीनन ये कराची के दिल के अंदर ये मार्केट मौजूद है। और इस मार्केट की एक खूबसूरती ये है कि इसमें तमाम जबान बोलने वाले, तमाम कौमियतों के लोग यहाँ काम करते थे। और कल रात से अहलियाने कराची बल्कि दुनिया भर में मुसलमानों के दिल दुखी हैं। दुनिया भर से हमें मैसेजेस भी आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का शोबा FGRF कल रात से यहाँ मसरूफ़ अमल है और इस वक्त भी हम उसके इमदादी कामों में शामिल हैं। और अभी हम लिस्टों में भी काम करेंगे इंशाल्लाह, यहाँ की एसोसिएशन से भी बात करेंगे ताकि जो माली इमदाद में हम किरदार अदा कर सकें हम वो भी करेंगे। मैं दुनिया भर के मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि दुखियारे मुसलमानों की मदद करें। ये एक ऐसा हादसा है जो हम सबको ये भी एहसास दिलाता है कि एक रात में या चंद घंटों में बंदा किस तरह सब कुछ खो सकता है। हमें अपने माल पर, अपने असबाब पर इतराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें ज़वाले नेमत से बचाए। यहाँ हमें ये भी सीखने को मिल रहा है कि हिफाजती इंतजामात कैसे होने चाहिए हमारी मार्केटों में, हमारे दुकानों में, हमारे घरों में। अल्लाह ना करे आग लग जाए तो हमें जो दुनिया भर के स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक हमें अपने हिफाजती इंतजामात को करना चाहिए। यकीनन हुकूमतों का भी काम है और हमें भी अपने अंदर भी अवेयरनेस पैदा करनी है कि हम भी अपनी हिफाजत का इंतजाम करें। रहम फरमा मेरे मौला। हमारे साथ इस मार्केट के सदर तनवीर पास्ता साहब, हम दुआएं भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमने इनका मदावा भी करना है। मैं चेयरमैन साहब को इस बात की उम्मीद दिलाता हूं और यकीन दहानी कराता हूं, जहां आपको FGRF की ज़रूरत पड़े हम उसके लिए आपके साथ हैं, क्योंकि हमसे दुनिया भर के लोग रब्ता कर रहे हैं कि गुल प्लाजा के मुतासिरीन के लिए अगर कुछ मदद करनी है तो हमें बताएं। तो हम
इन सबसे बात कर रहे हैं कि अगर तो गवर्नमेंट और इदारे इन सबको खड़ा कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हमें लगता है कि नहीं जनाब हम सबको मिलकर मदद करनी है तो हम इंशाल्लाह पीछे नहीं रहेंगे। आप लोगों का भी अंदर कारोबार 3 लेडीज अंदर, मेरी वाइफ है, बहन है, बेटी है। अल्लाह 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 करम वाला मामला कर दे अल्लाह। तो कब से? कल रात से? कल रात 8 बजे हमारा राब्ता हुआ, 8 बजे के बाद से राब्ता नहीं हो रहा है। आपकी जोजा है? जी, एक मेरी जोजा है, एक मेरी बेटी है और एक मेरी बहन है। शॉपिंग के लिए आई थी और उसके बाद से लापता। अल्लाह अल्लाह, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, उसी रब से दुआ करते हैं जिसने हजरत इब्राहीम पर आग को ठंडा किया। ऐ करीम मौला इनके घर वाले इनसे खैर से मिला दे अल्लाह। इनके दर्द को यकीनन हम महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, ये किस दर्द में है, ये किस कर्ब में है। ऐ करीम, रजब का महीना है, महराज वाले आका का वास्ता पेश करते हैं अल्लाह इनके घर वालों को, इनके घर की खवातीन को, और जितने हमारे भाई बहन अंदर हैं। ऐ करीम करम कर दे, ऐ करीम करम कर दे और ये खैर से वापस आ जाए। मेरे मौला रहम फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल FGRF के स्टॉल पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में खाने की बॉक्सेस आ रहे हैं, और ये यहाँ काम करने वाले, इमदाद करने वाले, और फिर बिलखुसूस वो दुखियारे मुसलमान जो अपने घर बार को छोड़कर यहाँ सुबह से शाम बैठे हुए हैं, ये उनके लिए ये तकसीम कारी हो रही है। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे जो इस काम में हिस्सा मिला रहे हैं। और यकीनन ये इनके दुखों का मदावा नहीं है, ये तो सच्ची बात है कि एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है, एक मोहब्बत की यूँ समझिए कि निशानी है, वरना असल दुख तो उनका है कि जिनके लोग अंदर हैं या जिनका नुकसान हो चुका है। अल्लाह हम सबको इन दुखियारे मुसलमानों का मददगार बनना नसीब फरमाए, हमसे कोई ऐसे काम ले ले जो हम इनके लिए कोई राहत का सामान कर सकें। सारे मुसलमान दुआ करें कि अल्लाह करीम इनकी गैब से मदद फरमाए, बिलखुसूस जो लोग अंदर हैं अल्लाह खैर से उनको बाहर आना नसीब फरमाए। मुझे खुदाया मुआफ कर दे। शफात भाई आप क्या फरमाएंगे? आप मुसलसल वहीं मैंने देख रहा था तो आप भी थे, खालिद भाई भी थे, और हमारी टीम के काफ़ी इस्लामी भाई वहाँ अब भी मेरे ख्याल इस वक्त भी मौजूद हैं। जी, अभी 24/7 हमारा वहाँ स्टॉल लगा हुआ है। ठीक है। और हमारी कोशिश है कि जो फायर फाइटर्स हैं, जो लोग वहाँ पर दिन रात ड्यूटियाँ कर रहे हैं, शिफ्टों में आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हम हर शिफ्ट वाले के लिए खाना पानी ये तमाम चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर वो लोग के जिनके प्यारे अंदर हैं या वो तो उठ ही नहीं रहे ना वहाँ से, नहीं उठ रहे, वो नहीं जा रहे, वो नहीं उठ रहे। उनको भी कईयों को तो हमने बहुत रिक्वेस्ट की कुछ थोड़ा सा तो खा लें, मगर वो नहीं खा रहे बेचारे, उनके आंसू बह रहे हैं। फिर हमने चंद को कोशिश की कुछ खाना खिलाएं, हौसला दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी साबिरीन पाया, कई लोगों को बहुत सब्र करने वाला पाया। और माशाल्लाह आप भी मुलाकात करके, हमने भी वहाँ के कुछ बड़ों से मुलाकात की है, उन्होंने कुछ लिस्टें भी बनाई हैं। हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद भी वहाँ जाएंगे और वो लिस्टें वगैरह उनसे लेंगे, और इंशाल्लाह जिस तरह हमें फंड्स आते रहेंगे उस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। क्योंकि अभी प्रॉब्लम यह है कि आज 18 तारीख को यह हादसा हुआ, पहली को उनको सैलरी मिलनी थी। अच्छा, रमजान की वजह से ना माल भी ज्यादा माल बहुत रखा था। नाज़रीन ये भी याद रहे कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार ये तो दुकानदार हैं, मालदार हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है। देखिए बहुत सारे किराए की दुकान पे लोग थे और इनमें से अक्सर लोगों के पास माल किसी और का होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि गुल प्लाजा वाले भी मुतासिर होंगे और दीगर मार्केटों वाले भी मुतासिर होंगे जिन्होंने इनसे लेने पैसे। बिल्कुल सप्लाई है, अगर ये उसको उनको नहीं देंगे तो वो मुतासिर हो जाएंगे। यानी ऐसा भी हो सकता है कि गुल प्लाजा के इस हादसे की वजह से कई लोग दूसरे जो है वो डिस्टर्ब हो जाएं और उनके काम भी खत्म हो जाएं। क्योंकि अगर किसी का यहाँ समझ ले करोड़ों रुपए की उधारी है और वो बंदा खत्म हो गया जिसका माल ही जल गया, तो वो कैसे देगा? अच्छा वो नहीं देगा तो वो आगे कैसे देगा? तो ये पूरी चेन है, तो इस पर भी शफात भी काम करना है आपने। बिल्कुल, कल सप्लायर्स थे उनका क्या होगा? उस सप्लायर का कल हमें बताया कि 1 करोड़ रुपए का उससे एक बंदे को माल दिया। ये सिस्टम था कि रजब में ये माल देगा तो रमजान के बाद उसकी रिकवरी हो जाएगी, जैसे होता है कारोबार। जी जी। और उसका पूरा माल ही जल गया, दुकान ही चली गई। और वो सप्लायर भी बेचारा वो भी इस तरह से रोड पे आ जाएगा। ऐसे कई लोग होंगे, ये मैं कह रहा हूँ नाज़रीन कि ये एक बहुत बड़ी चेन है। और जैसे निगरान शुरा ने फरमाया कि कई खानदान बेरोजगार हो जाएंगे ना, यानी घर में अगर एक ही कमाने वाला है और उसकी अगर जॉब चली गई उसका, अच्छा फिर ये भी गौर करें कि ये प्लाजा बनने में कोई 2-4 महीने नहीं लगेंगे, अल्लाह करे खैर से बन जाए। ये भी बहुत बड़ा मामला होगा, शायद ये पाकिस्तान में इस तरह का पहला प्लाजा होगा, मुझे तो याद नहीं जिस तरह जल के दोबारा कोई गवर्नमेंट अगर बना के देती है या लोग बना के दे, तो ये इतना आसान काम नहीं है। तो इसको बनने में भी 3-4 साल तो कहीं नहीं गए। हम तो दुआ करते हैं कि जल्द हो जाए। तो ये इतना बड़ा गैप आ जाना और उसके बाद
ये एक अलग एक्सपेक्ट है कि फिर ये वैसे आबाद होगा भी कि नहीं। तो ये सब चीज़ें मतलब ठीक ठाक तकलीफ दे हैं, और जो ज़ाहिर कारोबारी लोग हैं जिनके बेचारों का रोज़गार लगा हुआ है, बल्कि कुछ ख़वातीन भी सुन रहे थे कि उस पर कारोबार करती हैं, जिनकी जो भी उनके कारोबार थे, तो काफ़ी लोग डिस्टर्ब हैं। अल्लाह पाक सबके लिए खैर वाला मामला फरमाए। कुछ और पैकेजेस हैं, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। कर दे करम मौला, कर दे करम, रख ले भरम मौला, रख ले भरम, कर दे करम मौला, कर दे करम, रख ले भरम मौला, रख ले भरम। साथ भाई हैं, इनके बड़े भाई थे फैसल भाई, उनके 3 बच्चे भी हैं, और इन्होंने कॉल की अपने भाई को कि भाई आप कहाँ हैं? कहा मैं गुल प्लाजा पे हूँ। इन्होंने कहा मुझे बाइक चाहिए, कहा बस 20 मिनट में घर पे आ रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको बाइक दे देता हूँ। फिर इनको किसी ने बताया थोड़ी देर में कि गुल प्लाजा में आग लग गई। जब इन्होंने कॉल की तो भाई ने फोन उठाया और वो रो रहे थे, कहते हैं कि मैं अब नहीं बच सकूंगा, आग बहुत ज्यादा भड़क गई है, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, अल्लाह ताला उन पर नजर रहमत फरमाए। और उसके बाद फिर फैसल भाई के पास पहुंचे गुल प्लाजा, तो उसके बाद से अब तक उनका कोई राब्ता नहीं है। कुछ इनसे भी मालूमात करते हैं। मैं फैसल का छोटा भाई हूँ। मैं फैसल भाई को मैंने कॉल की थी कि मैंने कहा मुझे बाइक चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं गुल प्लाजा में हूँ, मैं आ रहा हूँ 20 मिनट में। फिर 20 मिनट बाद मैंने उनको दोबारा कॉल करी तो उनका राब्ता नहीं हो रहा था। तो फिर मैं दोबारा, एक बंदा आया मुझे रामसामी पे मिला, उसने कहा गुल प्लाजा में आग लग गई है। मैंने फैसल भाई को कॉल की तो उनकी कॉल दोबारा कट गई। फिर मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा कि मैं बस बहुत फंस गया हूँ, यहाँ पे आग बहुत शदीद हो गई है, लिहाजा मैं नहीं बच सकता, बस मेरे बच्चों का ख्याल कीजिएगा। बस ये उन्होंने कहा। उसके बाद कॉल मिलाते रहे, 2 बजे तक उनकी कॉल लगती रही, उसके बाद कॉल नहीं लगी, उनका मोबाइल ऑफ हो गया। आप ये जुमला देखें यार, हाय हाय हाय, माँ बाप होते हैं। काश ये बच्चों को कदर हो जाए कि उस बंदे का आखिरी वक्त अगर अपने घर वालों के लिए पैगाम था तो क्या था, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हाय हाय, अल्लाह करे शफात भाई अगर देखें इस फैमिली को ज़रूरत है तो इनके बच्चों का हम ख्याल रखें इंशाअल्लाह। उस बाप की उस बापता और उसकी उस प्यार पे कुर्बान के जिसको इस कैफियत में भी यही फिक्र थी कि मेरे बच्चों को, और माँ बाप होते ही ऐसे हैं, माँ बाप होते ही ऐसे हैं कि बस किसी तरह मेरे बच्चे। अभी हमारे फैमिली में एक खातून हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ तो जब उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो उनसे ये राब्ता हुआ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। माँ बाप कमाल होते हैं, काश ये एहसास हो जाए बच्चों को। और अल्लाह पाक हमारे फैसल नाम था उनका, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह करे अभी भी देखें ऐसा हुआ है, हिस्ट्री में ऐसे वाक़यात ज़रूर हैं कि कई कई दिन के बाद भी लोग जिंदा बाहर आए। हम अल्लाह से दुआ ही करते हैं। लेकिन अब तो एक और अजीब मामला हो गया है। आपके पास भी वो शरई सवाल आया था कि फायर ब्रिगेड वाले या ये जब सामान अब निकालने लगे तो बॉडीज़ नहीं मिल रही, आज़ा मिल रहे हैं, और आज़ा भी शनाख्त के काबिल नहीं है। तो अब उनकी तदफीन का या उनके जनाजे का, उनके मामलात का क्या होगा, तो वो भी अब एक शरई मामला था, तो उस पर भी हमने रहनुमाई के लिए जवाब आ गया। तो अब उसके भी हम जो शरई मामलात हैं वो उन तक पहुंचा रहे हैं। तो ये अल्लाह पाक हमें ऐसी नागहानी आफतों और मुसीबतों से बचाए। मैं कुछ वज़ाइफ भी नाज़रीन आपको बता देता हूँ। हमने कुछ देर बाद इंशाअल्लाह ये हमारे इस पैकेज के साथ साथ इंशाअल्लाह फ़लस्तीन भी आपको लिए चलना है। दावत इस्लामी का शोबा FGRF जहाँ मुसलमान तकलीफ़ में हैं वहाँ अपनी पूरी कोशिश करता है। और पिछले दिनों वैसे तो कई महीनों से फ़लस्तीन के अंदर इमदादी काम मुख्तलिफ NGOs के ज़रिए हम मुसलसल कर रहे थे, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह FGRF UK और हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड के जो हेड हैं हाजी फुज़ैल रज़ा अत्तारी इस वक्त हमारे साथ भी हैं। माशाल्लाह ख़ुद फ़लस्तीन पहुँच गए, और माशाल्लाह ये बड़ी तमन्ना भी थी हमारी कि हमारा अपना कोई अहम नुमाइंदा वहाँ तक जाए। वो कैसे पहुँचे, उनको वीज़ा कैसे मिला, वो अंदर कैसे गए, बहुत सारे सवालात लोगों के जहनों में। तो आज हमने उनको भी दावत दी है। कुछ आपको फ़लस्तीन के इंशाल्लाह पैकेजेस भी दिखाएंगे, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक को ज़रा कवर कर लें। पहले मैं जो है वो आग के हवाले से जो वज़ाइफ हमें अता किए गए हैं कि अगर सोते वक्त रात को आयतल कुर्सी पढ़ ले तो रात भर वो मकान चोरी, आग और नागहानी आफात से महफूज रहेगा।
और पढ़ने वाला बुरे ख्वाब और जिन्नात के अमल दखल से बचा रहेगा। तो नाज़रीन, खुद भी अपने बच्चों को भी, बल्कि अब तो दुकानों पर भी जाकर जो है, मार्केटों में भी जाकर आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें। फिर हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने से इंशाअल्लाह खात्मा बिल खैर होगा। देखिए, ये खात्मा बिल खैर की दुआ जो है ना कितनी कीमती है कि खैर के साथ खात्मा हो। अल्लाह हमें जलने वाली, फटने वाली, डूबने वाली, धमाके में नाकाबिल शनाख्त हो जाने वाली मौत से महफूज फरमाए, आफियत वाली, खैर वाली, काश मस्जिद नबवी वाली, सरकार की दीद वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमाए। हम जिंदगी की आखिरी नमाज भी खड़े होकर मस्जिद नबवी में अदा करें, ये हमारी तमन्ना होनी चाहिए कि बिस्तर पर भी मौत ना आए, खड़े हों, चलते फिरते नमाजें पढ़ते इस दुनिया से जाएं। और अब एक और वजीफा यह अता फरमाया गया कि अगर हो सके तो सोने से पहले 21 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह आफतों और अचानक मौत से हिफाजत होगी। यानी रातों रात जो अचानक मौत आ जाती है ना, बंदा उससे भी इंशाअल्लाह बचा रहेगा। तो 21 बार सोने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है और रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी, ये अपने वज़ाइफ में आप शामिल कर लें। आइए कुछ और पैकेजेस आपको दिखाते हैं। फलस्तीन का पैकेज इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद चलाते हैं। पहले मैं चाह रहा हूं गुल प्लाजा वाले पूरे हो जाए प्लीज। रहम फरमा मेरे मौला, रहम फरमा मेरे मौला, मुझे खुदाया मुआफ कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, इस वक्त हम कराची के इलाके गुल प्लाजा के पास मौजूद हैं और बड़ी ही सोगवार फ़ज़ा है। बल्कि सच्ची बात यह है कि तमाम ही कराची में, बल्कि दुनिया के कई ममालिक में जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, बिलखुसूस शहर कराची से बिलखुसूस जिनका ताल्लुक़ है, उनके दिल गमज़दा हैं, क्योंकि इदारे तो कोशिश कर रहे हैं मगर सामान बहुत है और फिर सामान भी ऐसा है जो आग जल्दी पकड़ने वाला है। तो अनफॉर्चुनेटली ये आग अब भी बताया जाता है कि कुछ जगहों पर लगी हुई है, काफ़ी जगह तो कूल डाउन हो गई है, मगर इसी दौरान एक और हादसा ये हुआ कि इमारत के कुछ हिस्से गिर गए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको खैर से अपने घर वालों से मिला दे। अभी तक इतलात तो ऐसी हैं कि कोई कहता है 70 लोग हैं, 80 लोग हैं या 100 के करीब लोग अंदर हैं। अब ये तो जब सारा मामला क्लियर होगा तो पता चलेगा। लेकिन ये हादसा बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह है, क्योंकि कई ऐसे थे जो रात करोड़पति थे और अब शायद उनके पास कुछ ना बचा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको ज़वाले नेमत से बचाए। और अब हमारी जिम्मेदारी अहलियाने कराची की, अहलियाने पाकिस्तान की, बल्कि मैं तो चाहूँगा दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों की यह है कि इन दुखियारे मुसलमानों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। ये 1200 के करीब दुकानदार थे और इसमें 7000 के करीब बताया जाता है नौकरी करने वाले थे। अब ज़ाहिर है उनकी नौकरी का क्या होगा, उनके कारोबार का क्या होगा। इंशाअल्लाह FGRF इस पर मशवरा हमारा जारी है। इंशाअल्लाह कोई ऐसा फंड कायम करें और दुनिया भर के आशिकान रसूल से कहें कि हमारे गुल प्लाजा में रहने वाले ताजरान की मदद के लिए हम सब मिलकर कोशिश करें। हम अपना अपना हिस्सा मिलाएंगे, बाकी तो अल्लाह करीम मदद फरमाने वाला है। हुकूमती इदारों से भी गुजारिश है कि इनको दोबारा रिहैब होने के लिए, दोबारा आबादकारी के लिए इनकी जरूर हेल्प की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। ए करीम मौला, दिल दुखी हैं रब्बे करीम, हम बेकरार हैं, हम बेबस भी हैं। सामने बैठे हैं मालिक मगर कर कुछ नहीं पा रहे। किसी का भाई अंदर है, किसी के वालिद अंदर हैं, किसी के बहनोई अंदर हैं, किसी की बहन अंदर है। ए अल्लाह करीम करम कर दे, रब्बे करीम करम कर दे। हमारी कमजोरी पर नजर फरमा मौला। हम हार गए मालिक, हम कुछ नहीं कर पा रहे, मगर मौला तू कुदरत वाला, तू ताकत वाला, ए अल्लाह तू शान वाला। हजरत इब्राहिम को जिस तरह तूने इतनी बड़ी आग से सलामत बाहर निकाला, जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरियाए नील ने रास्ते निकाले, ए अल्लाह हम तेरे दरबार में दुआ करते हैं ये रास्ते निकाल दे। ए अल्लाह ये खैर से बाहर आ जाए। रब्बे करीम अब तुझे तेरी रहमत को पुकार रहे हैं, हम कमजोर हैं मालिक। शबे मेराज में जिस नबी पाक को तूने मेराज अता फरमाई, अल्लाह ये वही महीना है। मेराज वाले नबी का वास्ता पेश करते मौला इन तमाम दुखियारे मुसलमानों के दिलों पर चैन नाजिल फरमा दे। है रब्बे करीम फिर तेरे दरबार में ये भी दुआ है इनकी जानों की हिफाजत भी हो और इन सब के जो माल का नुकसान हुआ है अल्लाह इन सबको इसका बेहतरीन नेमल बदल भी अता फरमा। हम सबको भी इनके साथ खैर खाही और मदद करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर या फत्ताहु व बिका नस्तईन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रहम फरमा मेरे मौला, रहम
रहम फरमा मेरे मौला, मुझे खुदाया मुआफ कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नई नई दास्तानें हैं और दिल खराश दास्तानें। हमारे साथ हमने फायर फाइटर को भी आपके लिए बुला लिया है, जो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में होते हैं। इनकी पूरी टीम होती है, कुछ उनके साथ फायर एक्सटिंग्विशर भी मौजूद हैं। हमारी नाजरीन कॉल्स कर रहे हैं और यकीनन वो जानना चाहते हैं कि अगर फौरी तौर पे घर में कोई आग लग जाती है, चूल्हे में लग जाती है, सिलेंडर में लग जाती है, शॉर्ट सर्किट तार में हो जाता है, तो हम फौरी तौर पर क्या रिएक्ट करें, कैसे उसको बुझाने की कोशिश करें। कुछ अगर आप टिप्स दे सकें। आपके साथ ये फायर एक्सटिंग्विशर पड़े, इसको भी देख के लोग समझते हैं तो बहुत बड़ा खर्चा है, तो ये कितने के अंदाजन आप कीमत बताते जा रहे हैं? कंपनी वाइज इसकी कीमत आगे पीछे होती है, थोड़ी सी आप तफसील बताएं ना। हमने नियत तो की इंशाल्लाह आपकी पूरी टीम के साथ बैठकर हमें पूरा प्रॉपर प्रोग्राम करके रिकॉर्ड करके नाज़रीन के लिए देंगे, लेकिन फिर अगर थोड़े से टिप्स आप देना चाहें। देखिए, सबसे पहले कहीं अगर आग लग जाती है तो उसकी जो बेसिक वजह है वो हमें देखनी चाहिए, ताकि उसके हिसाब से हम फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करें। ये हमारे पास एक CO2, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये ज़्यादातर हम इसको इलेक्ट्रिक की फायर पे इस्तेमाल करते हैं। अमूमन यही होता है, घर में जो आग लगती है वो शॉर्ट सर्किट ही उसकी वजह होती है। प्लग के अंदर लग गई, चार्जर के अंदर लग गई, नाकिस मतलब वायरिंग हम इस्तेमाल कर लेते हैं, कम पैसों के चक्कर में हम वो पतली तार वगैरह इस्तेमाल कर ली और एक तार से हम पूरे घर का वोल्टेज लोड चला रहे हैं। तो इसमें हम ये CO2 जो है हमारे पास है फायर एक्सटिंग्विशर, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक की आग के लिए बेहतरीन है। और ये हमारे पास जो दूसरा है, ये ड्राई केमिकल पाउडर DCP, ये सॉलिड फायर पे इस्तेमाल होता है, जिसमें सॉलिड फायर में लकड़ी, कागज, गत्ता, रबड़, ये चीजें आइटम होती हैं। इलेक्ट्रिक की फायर भी ये DCP बुझा देगा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि हम इलेक्ट्रिक की फायर पे जैसे कंप्यूटर हो गए, LED हो गई, फ्रिज वगैरह हो गए, DCP से हम बुझा देंगे, लेकिन वो चीज दोबारा रिपेयर नहीं होगी, चीज खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है। CO2 से हम बुझाएंगे तो वो चीज दोबारा हम रिपेयर करके इस्तेमाल में ला सकते हैं। देखें किस चीज, कौन सी आग किस चीज से बुझानी है। जी। अच्छा, अगर हमारे अल्लाह ना करे किचन में कोई आग भड़क उठी है, किचन की फायर के लिए यही है कि हम अगर कोई कढ़ाई में कोई फ्राई कर रहे हैं, कोई चीज कढ़ाई में आग लग जाती है, तो डर के लोग वो किचन छोड़ के बाहर भागते हैं। सही। तो ऐसे बाहर भागने से आपका ही नुकसान होगा, कढ़ाई का तेल गिर के आपके ऊपर आ सकता है, जल सकते हैं। तो इसमें सबसे जो बेहतरीन तरीका है, इसके ऊपर कोई सीधा ढक्कन रख के उसके ऑक्सीजन को आप खत्म करें। ऑक्सीजन खत्म होगी, आग खत्म हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि आग लगने की भी 3 वजह होती है, ऑक्सीजन, फ्यूल और टेम्परेचर। ये तीनों प्लस होते हैं तो आग बनती है। ठीक है। और तीनों में से हम किसी एक चीज को, ऑक्सीजन को माइनस करेंगे, आग खत्म हो जाएगी। शफात भाई बता रहे थे कि ये भी एक तरीका है कि कहीं आग लगी है तो कोई कंबल हो तो वो उस पर डाल दिया, वो भी बेहतरीन तरीका है। कोई जल जाता है, जैसे किचन में कोई लेडीज वगैरह हमारी काम कर रही होती हैं, बड़ी बड़ी आस्तीनें होती हैं, दुपट्टा होता है, काम कर रही हैं और चूल्हे से आग लग गई उनके कपड़ों में, तो वो भागे नहीं। अगर हम भागेंगे तो उसको ऑक्सीजन मिलेगी, वो और आग बढ़ेगी। ठीक है। जलने बनाई आग लगने के बाद फिर उसके ऊपर कोई भारी ब्लैंकेट डाल दें या भारी कोई चादर डाल के उसकी ऑक्सीजन को खत्म करके उनको लिटा दें। लिटाने के बाद उन्होंने अगर कोई चूड़ी पहनी हुई है या अंगूठी वगैरह है या चेहरा उनका जला है या चैन पहनी हुई है, टॉप्स पहने हुए, वो फौरी तौर पे हम उतार लें, क्योंकि जलने के बाद हमारा जो जिस्म है वो स्वाइलिन करता है, फूल जाता है, फिर वो चीजें उतारना बड़े मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। यकीनन नाजरीन, ये इतने शॉर्ट टाइम में ये सारी बातें तो नहीं सिखाई जा सकती, लेकिन अच्छा ये जो फायर एक्सटिंग्विशर, इसकी अंदाजन कीमत क्या होती है? ये CO2 हमें मिल जाएगा तकरीबन 4,500 का। अच्छा, 3 kg है। अच्छा जी, पूरा सिलेंडर। और स्टील उसके भरा हुआ। अच्छा, एक बार यूज कर लिया तो दोबारा रिफिल हो जाता है? CO2 में ये क्वालिटी है कि इसको हम एक फायर पे इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम इसको दूसरी फायर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। DCP में ये क्वालिटी नहीं है। इसको हमने अगर 1 सेकंड भी चलाया उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, उसको फिर रिफिल करके दोबारा इसको हम काम में रिफिल हो सकता है वो भी? जी हाँ, रिफिल। अच्छा, वो कितने का मिलता है? ये हमें मिलेगा 3,500 का। दोनों मिला के 8,000 रुपए हो गया ना जी। अल्लाह अकबर। यानी मैं तो समझता हूँ दोनों घर में होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि बच्चों को भी सिखा दें कि अगर भाई कभी इलेक्ट्रिक की आग लगी है, शॉर्ट सर्किट की है, कंप्यूटर वगैरह में लग गई तो CO2 यूज कर लें, और बाकी जो लकड़ी वगैरह या दीगर चीजों पे, फर्नीचर वगैरह पे वो यूज कर लें। अच्छा, चूल्हे पे यूज कर सकते हैं उस केमिकल वाली आग को? जी, चूल्हे पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर घर के अंदर। अच्छा, जो आजकल सिलेंडर आने लगे ना घरों में, तो सिलेंडर में आग लग गई तो फिर क्या करेंगे? सिलेंडर में आग लग जाती है ना, तो उसके जो बेसिक जो आग होती है वो उसकी वॉल होता है। उसका वॉल जो हम गैस रिफिल करवाने जाते हैं वो सही तरह से उसको बंद नहीं कर पाते, तो वो घर में लाके फौरन उसमें पाइप लगाए और यूज कर लिया।
लेकिन इसकी जो अपना गैस लीकेज हो रही होती है ना, ये पूरे किचन में भरती है, उसके बाद फिर हर किसी हमने माचिस जलाई और वो धमाका हो गया। तो अभी आजकल जो सिलेंडर चल गए हैं वो फाइबर के, उसमें अगर वो लीक होगा ना तो वो वहीं पे उसकी लीक होगी और वो वहीं पे डाउन हो जाएगा। इसके बाद सेफ्टी मीटर भी लगते हैं इन पे, लेकिन अमूमन वो लोग लगाते हैं। बस बराए करम ये वो खर्चे हैं जो हमारा शायद एक डिनर जो है हम ना करें, बच्चों को कोई चीजें घुमाने फिराने की कम कर दें, लेकिन ये जान बचाने वाली चीजें हैं। 7-8 हज़ार एक दफा का खर्चा है, एक दफा रिफिल करेंगे 2-2.5 हज़ार में रिफिल हो जाएगा। ये और रिफिल जाहिर 2-5 साल में एक बार हादसा होगा तो उसके बाद ही रिफिल होगा, ऐसे तो हर महीने इसको यूज कर एक्सपायर 1 साल की होती है, 1 साल बाद ये खत्म हो जाता है। जी हाँ। अच्छा, नया लेना पड़ेगा? नहीं, यही रिफिल हो जाएगा। साल के 2-4 हज़ार का खर्चा है ना। अल्लाह अकबर। ये हमारे पास 6 kg है और घर में अगर हम लगाना चाहें तो 2 kg का छोटा, छोटा भी आता होगा ना, छोटा भी आता है, वो इस्तेमाल कर लें। वो 2500 रुपए का आएगा। अल्लाह अकबर। देखिए, हम यहाँ मदनी चल रहे, इसको बेच नहीं रहे और ना हम किसी कंपनी को आपको रिकमेंड कर रहे हैं। आप खुद मार्केट में जाकर अच्छी कंपनी तलाश करके जो सबसे अच्छी कंपनी है उसका ले लें। जान है तो जहान है। अपने घर में खुद भी और अपने बच्चों को भी इसकी ट्रेनिंग दें और एक आध बार तो मेरा ख्याल है आग बुझाकर चेक भी करवा लें, जो भी तरीकाकार बताया जाता है, ताकि आपको अंदाजा हो कि खुलता कैसे है। उस वक्त इमरजेंसी के वक्त आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसका एक बड़ा बेहतरीन तरीका जो होता है, जैसे एक्सपायरी है 12 महीने की ना, तो अब उसको हमने रिफिल करना है, तो वो जो 1 महीना रह गया है ना, उस पर वो प्रैक्टिस करते हैं। ब्यूटीफुल है, ये इनका होता है। वो प्रैक्टिस कर उसको रिफिल करा। जब यार खत्म, मदनी मरकज में भी यही सिस्टम है कि रिफिल के टाइम पे जो रिफिल की डेट आ रही होती है उसमें हम सबको जमा करके इसका एक डेमो करवाते हैं ताकि हर कोई इसको चलाने, उस पर नया खर्चा भी नहीं करते आप। जबरदस्त तरीका और उसको फिर रिफिल कर। अच्छा ठीक है। हमारे मदनी मरकज में बताया गया माशाल्लाह तकरीबन 150 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह बता रहे थे वसीम भाई लगे, 140 के करीब फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए। शायद पाकिस्तान की किसी मस्जिद और मदरसे में ये इतना बड़ा इंतजाम होगा और ये होना चाहिए। हम तो और इसको चेक कर रहे हैं कि और भी अगर कहीं मदनी मरकज, क्योंकि यहाँ स्टूडियोज हैं, यहाँ पर हमारे बहुत बड़ी तादाद में कंप्यूटर्स हैं। अल्लाह पाक हमें नागहानी आफतों से बचाए, महफूज रखे, लेकिन इंतजाम तो करें ना। आइए कुछ और पैकेजेस हैं नाजरीन, आपको वो भी दिखाते हैं। बड़ी ही दिलखराश दास्तानें हैं। यहाँ लोग बैठे हैं, अपने प्यारों का इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ एक भाई हाजिर हैं, इनके कुछ कजन्स हैं, 3 अफराद थे, इनका भी क्रॉकरी का काम था। तीनों के तीनों ही अंदर हैं और वो अभी नहीं आए हैं। तो फैमिली के कुछ लोग घर गए, इन्हें छोड़ के गए कि भाई सुबह हम आ जाएंगे, तुम घर चले आना। इस तरह ड्यूटियां लगी हुई हैं और ये यहाँ रहकर बेचारे अपने प्यारों का इंतजार कर रहे हैं। आइए इनसे भी मालूम करते हैं। आसिफ नाम है, मोहम्मद आसिफ। स्टील के बर्तन का काम है उनका। बस वो कल रात को 10:15 बजे जब घर वालों की बात हुई थी तो उन्होंने कहा वो नीचे से पेमेंट ली है। पेमेंट लेके जब वो ऊपर की तरफ गए 3rd फ्लोर पे, उसके बाद आग लगी है नीचे से। हाँ, वो 3rd फ्लोर पे वो एक नहीं थे, उनके साथ तकरीबन और भी लड़के थे। वो पूरे ग्रुप था 17-18 लड़कों का। मेरे मौला रहम फरमा मेरे मौला। आग इतनी भड़की हुई थी कि अंदर जाना बहुत मुश्किल था और बाहर निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। उनके अलावा उनका कोई वर्कर भी अंदर है? जी जी, उनके साथ तकरीबन दोस्त हैं उनके। अल्लाह अकबर। एक ही गली के, एक ही महल्ले के बता रहे हैं कि 15-17 अफराद हैं जो एक दुकान में थे और वो वहां अंदर फंस के रह गए। 3rd फ्लोर पर उनका काम था। आसिफ भाई उनका नाम था। अल्लाह पाक खैर वाला मामला फरमाए और आसिफ कादरी साहब, इनके दोस्त अहबाब सही और सलामत बाहर आ जाएं। अहमद रजा भाई का कॉस्मेटिक का काम था और आपके सामने ये गुल प्लाजा की पूरी मार्केट इस वक्त जमीबोज हो गई है। तो बेचारों का काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि इनका कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान तो हुआ है ना। तो आजमाइश तो है। हमको दुनिया में भी हो, आखिरत में भी तेरा करम। हमारे सैयद साहब हैं और इनका भी बिजनेस गुल प्लाजा की मार्केट में ही था और अब ये खड़े हैं। उनके जो बड़े भाई हैं आबिद शाह, वो अभी तक मिले नहीं हैं। दुआ भी करें अल्लाह पाक करम फरमाए और आबिद शाह सही और सलामत बाहर आ जाएं, क्योंकि माल के नुकसान का तो मदावा कभी ना कभी हो ही जाता है, लेकिन जो जान का मदावा है ना नुकसान का, वो कभी पूरा नहीं होता। हम दुआ गो हैं कि जितने लोग इस वक्त गुल प्लाजा के अतराफ़ में बैठे हैं और अपने प्यारों से मिलने के मुंतज़िर हैं, जल्दी जल्दी वो अपने प्यारों से मिल जाएं। अल्लाह ताला खैर वाला मामला फरमाए। तो कुछ बताइएगा किस तरह हुआ, क्या काम था आपका? सर डेकोरेशन पीस का काम था। रात को तकरीबन 1 बजे के टाइम मुझे रिपोर्ट मिली थी एक दोस्त के थ्रू के गुल प्लाजा में आग लगी है। मैंने फ़ौरन घर से रब्ता किया तो घर वालों ने कहा कि उनको नहीं इस बात का। मैंने वो अपने बाबा से रब्ता किया, वो आए यहाँ पर। तो थोड़ी देर बाद पता चल गया कि बहुत ज़्यादा आग बढ़ गई है। तो फिर मैं दोस्तों के साथ आ गया। रात से ही हैं बैठे हुए हैं कुछ वर्कर्स जो हमारे जो
फौरी निकल आया, वो उनकी जान बच गई। बाकी एक भाई है मेरा, एक भतीजा है, वो अभी तक अंदर है, कुछ नहीं पता। कुछ वर्कर्स भी अंदर, अल्लाह से दुआ है। भाई शादीशुदा थे, कितने बच्चे थे उनके? 4 बच्चे हैं उनके। 4 बच्चे थे। 3 बेटे 1 बेटी है। उन्हीं का एक बेटा अंदर है, साथ वो खुद भी अंदर है। बाकी 6 हमारे वर्कर्स हैं, वो भी अंदर है। अल्लाह अकबर। कितनी मतलब इनके क्या कल्ब की कैफियत होगी, वो तो यही जानते हैं कि भाई भतीजा अभी तक मिले नहीं है। 24 घंटे से ज़्यादा का अरसा हो गया है। 6 वर्कर भी बता रहे हैं अंदर थे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह खैर वाला मामला करे। वाकई थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर रखकर सोचें कि आपका भाई, आपका भतीजा आपको ना मिले और वो इस तरह इस जगह पर हो तो क्या दिल की कैफियत होगी। ना खाने को जी चाहेगा, ना पीने को जी चाहेगा, किसी काम को भी जी नहीं चाहेगा। बस एक ही तमन्ना और दिल की एक ही ख्वाहिश होगी, किसी तरह मेरे अजीज़ और मेरे प्यारे मुझे मिल जाएं। ये दुआ करते हैं, वो रब्बे करीम सब कुछ कर सकता है। इनके कज़न हैं अहमद भाई, डेकोरेशन पीस का उनका काम था। कुछ बताएं अहमद भाई के बारे में। अहमद भाई कि क्या मामला थे, क्या करते थे अहमद भाई, और आपको कब पता चला इस हादसे? बस रात को ये दुकान पे थे, भतीजे भी दुकान पे थे, तो 10:30-11 बजे कॉल है, बात हुई उनसे 10 बजे तकरीबन। तो उसके बाद लापरवाह, फिर उसका नंबर बंद गया। फिर उसके बाद कोई 10:30-11 बजे आपकी बात हुई या घर वालों की हुई? घर वालों को क्या बताया उन्होंने? मैं आरो खां क्या पकाया, ये वाई भाभी से पूछने लगे। वाह अकबर। देखिए नाज़रीन, हमारे लिए तो बहुत बड़ी इसमें एक इबरत भी है और अल्लाह तबारक व तआला का खौफ पैदा करने के लिए भी ये एक बात है कि मौत ज़िंदगी का किसी को कुछ नहीं पता ना, कि खाना क्या पकाया है बताओ मैं आ रहा हूँ। और बिल्कुल ऐसा था कि घर जाके खाना खाना है, रूटीन लाइफ में जो हम लोग करते हैं। लेकिन उसके बाद उनका फ़ोन बंद हो गया, अभी तक रब्ता नहीं है। हम दुआ करते हैं अल्लाह करे कि वो सेहत और सलामती के साथ मिलें और सेहत और सलामती के साथ मिलने के बाद अपने घर जाकर उन बच्चों के साथ खाना खाएं। मेरे मौला रहम फरमा, मेरे मौला। गुल प्लाजा पे हाजिर हैं और एक और दर्दनाक वाकया आपको सुनाते हैं कि हमारे भाई हैं, इनके बड़े भाई थे और उनके पास बाकायदा चांस था कि वो बाहर निकल सकते थे, लेकिन कुछ कस्टमर थे, खवातीन थी, कह लगे यार मैं इनको छोड़ के कैसे निकलूं। कुछ भाई से मालूमात भी लेते हैं। आप मेरी इससे बात हुई थी तकरीबन 9:30 बजे, 9:45 बजे फ़ोन पे बात हो गई थी मेरी। तो कह रहा मैं निकलूंगा, मेरा सेट आएगा, वो हिसाब किताब करके फिर हम निकलेंगे। फिर जब आग का सिलसिला हुआ तो मैंने फ़ोन मिलाया था, उसका नंबर मिल रहा था लेकिन फ़ोन उठा नहीं रहा था। फिर इसके साथ जो लड़का होता मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने कहा वो मेरे साथ ही था, मैं बाहर निकल गया हूँ। उसका दोस्त दीवार के ऊपर से कूद के आया है और ये फिर वो लेडीज की दुकान में कस्टमर थे, बच्चे थे और लेडीज वगैरह थी। उनको उसने कोशिश किया कि मैं इनको भी साथ ले जाऊं, उनको कोशिश करी थी उसने। बाकी अल्लाह की मर्जी है, वो बाहर नहीं निकल सका बाहर। आप कौन से फ्लोर पर दुकान थी? सेकंड फ्लोर पे। और शेख सलमान नाम है। शेख सलमान। अब आप सोचें कि लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक खैर वाला मामला फरमाए, हम सब के लिए आसानी फरमाए। हम फिर अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह करम फरमा, अपनी कुदरत का नज़ारा दिखा और अल्लाह करे कि मज़ीद कुछ लोग खैर से बाहर आ जाएं। जो हमारे पास ये फायर फाइटर भाई मौजूद हैं, ये हमारे पास भी होते हैं और ये फिर गुल प्लाजा के अंदर भी गए थे और इन्होंने वहाँ जाकर इमदादी काम भी किए। आपने वहाँ क्या मंजर देखा, कुछ इस बारे में बताएं। मैं जब वहाँ पे पहुँचा हूँ तकरीबन 11:25 पे, तो वहाँ जो कंडीशन थी कि आग जो है ना, आग के शोले वो गेट से 12 से 15 फीट बाहर आ रहे थे। अल्लाह अकबर। तो हमने जो अपनी गाड़ियाँ लगाई वहाँ पे फायर फाइटिंग के लिए, तो उसमें जो प्रेशर होता है वो 2 बंदे पकड़ सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे हमें जज्बा इतना आ गया था कि हम अकेले वो पाइप पकड़ के मुख्तलिफ पॉइंट पकड़ के हम वो आग को ख़त्म कर रहे थे। फिर जो अंदर के लोग थे मार्केट के, वो हमें बोल रहे थे, इंडिकेशन कर रहे थे कि आप ये फ्रंट पे आप ऊपर देखें कि यहाँ पे डेड बॉडी नज़र आ रही है। तो वहाँ पे ग्रिलें लगी हुई थी। तब मैं ऊपर सीढ़ी लगा के चढ़ा हूँ तो हमने रस्सी बांध दिया, तो वो ग्रिल इतनी गर्म थी कि वो रस्सी पकड़ के जैसे ही खींचा है ना तो रस्सी टूट गई। फिर लोहे की हमने तार बांध के उस ग्रिल को खींचा है तो वो आराम से ऐसा आ गई जैसे कोई मतलब कागज़ लगा हुआ, पूरा नीचे आ गई। तो ऊपर चढ़ के जब उसको डेड बॉडी को हमने सर्च किया है तो उसके नीचे 2 डेड बॉडियाँ वो आपस में चिपकी हुई थी। तो पहली बॉडी को तो हमने उसको इजीली निकाल लिया, लेकिन हीट इतनी थी कि जब तक हमारे ऊपर शावरिंग नहीं हो सकती थी हम काम नहीं कर सकते। यानी अच्छा, आपको पीछे से आपके ऊपर भी पानी फेंका जाता है जब आप अंदर काम कर रहे होते हैं, ताकि आपकी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर कंट्रोल है। अल्लाह अकबर। क्योंकि नीचे की तपिश थी, फिर अंदर कमरे की तपिश थी, फिर जो उसका स्मोक आ रहा था
उसमें खड़े होना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह अकबर, ये तो खैर आपकी ट्रेनिंग है, वरना आम बंदा तो इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि ये बचपन से ही ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। मेरे वालिद साहब थे यहाँ पे, भाई हैं, चाचा हैं, मामू, सब फायर ब्रिगेड में। सब फायर ब्रिगेड में। वालिद साहब भी यही काम करते हुए साइड एरिया में वो शहीद हो गए थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह, ये वाकई ये जान जोखों का काम है और हमें मजीद ज़ाहिर इक्विपमेंट्स चाहिए। इतने बड़े शहर को मजीद इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आजकल तो इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक होने चाहिए। अल्लाह करीम हमारी मदद फरमाए। नाज़रीन, ये कुछ बातें थी, बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, बस गुजारिश यही है कि इनके लिए दुआ करें और जो इनके लिए दवा कर सकते हैं, इनके लिए मदद कर सकते हैं तो वो मदद करें। FGRF के जरिए करें या खुद से करें। देखें, हम नहीं कहते कि सारा काम हम करेंगे, आप खुद जाएं, खुद जाके किसी एक घर का सहारा बन जाएं, किसी एक मुलाजिम को अपने यहाँ मुलाजिमत दे दें, किसी एक जख्मी को इलाज करवा दें, किसी को जो मदद कर सकते हैं आप करें। और अगर आपको लगता है आप नहीं, तो FGRF ने सिर्फ इसी नीयत से कि चलें, अगर हमें मैसेज आ रहे थे लोगों के, यार हम जब ये वीडियोस देख रहे हैं, इनके दुख देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम भी इनकी हेल्प करें, तो आप भी इसमें हेल्प कर सकते हैं। अब मैंने जैसे कहा था कि हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम के आखिर में इंशाल्लाह ज़बरदस्त हम चलाएंगे। देखिए, हमने ये जो जिस अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त लेनी है, तो ये तहरीर भी आपके सामने है, ये भी आपको इन इजाज़तों के साथ आपने हमें मदद करनी है कि गुल प्लाजा मुतासरीन की बहाली के लिए FGRF रिलीफ फंड में अपना हिस्सा डालें और मुसीबत की इस घड़ी में उनका साथ दें। आपकी अमानत शरई तकाज़ों के मुताबिक मुतासरीन में तकसीम की जाएगी। एक और गुजारिश ये है कि आप हमारे अकाउंट में जब रकम डलवाएं तो हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप ज़रूर कर दें, ताकि फिर हमें भी पता चल जाए कि ये रकम आपने इसी काम के लिए दी है। तो इंशाअल्लाह हम उसको इसी तरह इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे। और अब हम चलते हैं फ़लस्तीन की तरफ। यकीनन वो भी एक दुख भरी दास्तान है। हज़ारों लाखों लोग बेघर हैं और हज़ारों लोग शहीद हो गए। और वहाँ क्या हो रहा है, पहले कुछ आपको एक नया काम हुआ है, एक नई पेशरफ्त हुई FGRF फ़लस्तीन की तरफ से। वो पहले पैकेज दिखाते हैं, फिर इंशाअल्लाह हमारे सैयद फजल शाह साहब से बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं फ़लस्तीन। यस, वी आर ऑन द ग्राउंड इन फ़लस्तीन। पिछले साल हमने जॉर्डन में उर्दून से और फ़लस्तीन के बॉर्डर से एक वीडियो रिकॉर्ड की थी अब्दुल हई भाई के साथ, जब हमने कंटेनर्स भेजा था गजा के मुसलमानों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह नियत की थी उसी वक्त, और इस वक्त आपकी दुआओं से हम यहाँ पहुंचे हैं। We are helping from the last 2 years. We have seen on our pages, on our channel as well, that we are distributing not only the food, water, medical facilities, shelters, blanket, mattresses, cakes and clothes and jackets, whatever the opportunity we availed, we were trying our best to deliver. And today, alhamdulillah, our FGRF UK team is here on the ground in Palestine, help especially medical aid here, financially, and the medicine, whatever the need here for especially people from Gaza, been affected from this disaster, and also helping orphans, widows, and those who've been injured from there as well. So we are traveling in different places and helping wherever the help is needed. So my humble request to you, please come forward and donate generously, support generously FGRF, help us to help them, inshallah, and we will continue our help here in Palestine, inshallah. We always with them and we will still remain with them, inshallah. Is all Allah blessing, but is you that you give us this opportunity, inshallah. I will try to help more, inshallah, on regular basis, inshallah. Today we approach, alhamdulillah, we are here in Palestine and we try to distribute today and tomorrow, inshallah. Let's go, inshallah. January 2026, our banner here, inshallah, blankets, food, jackets,
food parcels and many other things, inshallah, especially heater they need in the winter season, they need these things. So we are providing them whatever the need of these people, especially here. चलो आओ खुशी बाटे गलत यूं इनके गम कर दे चलो आओ खुशी बाटे. Inshallah, very soon you will see on our pages as well, inshallah, in different areas, because we're not, it's just one-off. It's going to be regular, inshallah. We are coming and helping here in Palestine, inshallah. So jazakallahu khaira for your support, for all your help, inshallah. We will continue helping our brothers and sisters in Palestine. जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है। वैसे तो ये ना समझिएगा कि ये सिर्फ अभी जो फजैल शाह साहब गए हैं तो हमारा ये काम शुरू हुआ है। FGRF की जो टीम है, FGRF के इमदादी काम बहुत सारे महीनों से अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि शाह साहब बताएंगे, मेरा ख्याल है शायद 1 साल से ज़्यादा हो गया होगा, मुसलसल में काम हो रहा है। पिछले रमज़ान में भी इफ्तार वगैरह हुई थी। तो सही साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो ये बताएं, आप पहुंच कैसे गए? लोग कह रहे हैं भाई पाकिस्तान के पासपोर्ट पर तो अलाउ ही नहीं है, तो ये सैयद साहब जो है वो फ़लस्तीन कैसे पहुंच गए? तो आप क्या कैसे गए, पहले तो ये बताएं। जी, सबसे पहले तो जो गुल प्लाजा में एक हादसा पूरी दुनिया के लिए एक, यकीन करें, सबक का भी है और इबरत का भी है। जी, सैयद साहब का ताल्लुक भी मैं बता दूं कि सैयद साहब का ताल्लुक भी कराची से है, तो इसलिए गुल प्लाजा और उस तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं। जी सैयद साहब। जी, और बाकी एक दिली कैफियत है, लाजमी सी बात है, वतन की मोहब्बत दुनिया में कहीं भी हो वो अल्लाह पाक ने खमीर में ही रखी है। तो हम कहीं भी हो, फिर खास तौर पर जिस शहर में पैदा हो, अल्लाह पाक आसानियां करे इनके लिए भी, और बाकी हम कुछ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो उनके दुखों का मदावा है वो तो हम पूरा नहीं कर सकते। बहरहाल FGRF जिस तरह आप लोग वहां पे गए, मैंने देखा, और शफात भाई, अल्लाह कोशिश कबूल फरमाए, इनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। जी, ये क्वेश्चन है और बहुत सारे मैसेजेस, बल्कि लास्ट ईयर आप साथ ही थे जॉर्डन में, और जब नियत की थी, ये कहा था हम फलस्तीन के बॉर्डर पे पहुंच गए हैं और दुआ करें कि हम द लैंड ऑफ द प्रॉफिट्स, अंबिया की सरजमीन पे भी पहुंचे। तो पिछले साल से ये कोशिश थी, और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो वाकई, लेकिन क्योंकि मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट है तो उस हवाले से फिर थोड़ी सी आसानियां भी होती हैं। तो एक प्लानिंग थी और कोशिश यही थी कि मस्जिद अक्सा, ये तो आशिक रसूल की वैसे ही मदीने के बाद एक कोशिश है कि वहां पे भी अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई थी, खासतौर पर रजब के महीने में भी। तो फिर नियत यही थी कि जुमा वहां पर अदा किया जाए, लेकिन मेन मकसद हमारा साथ यही था कि जो हमारी नियत है, अब्दुल भाई, लास्ट 2 साल से अक्टूबर में ये हुआ था और नवंबर से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू चल रही है, कभी भी हमारे किसी भी महीने में गैप नहीं है, यानी नवंबर 2024 से। नाज़रीन, मैं आपको क्लियर कर दूं कि नवंबर 2024 से, नवंबर 2024 कहेंगे सही साहब, या 2023 से 2023 नवंबर से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2-2.25 साल हो गए मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन में इमदाद हो रही है। और आप अगर FGRF के पेजेस को विजिट करेंगे तो आपको तकरीबन हर महीने की कोई एक वीडियो मिलेगी। कभी पानी तकसीम किया गया, कभी कंबल तकसीम किए गए, कभी दवाएं तकसीम की गई, कभी इफ्तार तकसीम किया गया, और ये ऐसा जारी था। अब आपको याद होगा नाजरीन, पिछले कुछ दिनों पहले हमने यूनिसेफ के जरिए तकरीबन $5 लाख कुछ पैसे हमने इस्लामाबाद में दिए, कुछ UK में दिए, वो अलग हमने उनके जरिए भी भिजवाए, क्योंकि अभी जहां से रास्ता मिल रहा है, आपने पैसे दिए हैं, आपकी अमानत है और ये अमानत वहीं खर्च करनी है, तो अब इसके लिए मुसलसल रास्ते तलाश कर रहे हैं। और फिर सैयद फजल शाह साहब वहां पहुंचे। सैयद साहब, आपकी वीडियो हमने देखी, मजीद कुछ अहवाल बताएं कि आपके जाने से यकीनन बहुत सारे आशिकान रसूल के दिल यूं खुश हैं कि चलें कोई हमारा अपना अहम बंदा वहां पहुंचा। अब प्लान क्या है? वहां जाकर आपने क्या देखा, जरूरत किस चीज की है, और अगला आपके पास प्लान क्या है? देखिए अब्दुल भाई, एक तो मिसकॉन्सेप्शन बहुत था जिसकी हम काफी दफा ब्रीफिंग दे चुके हैं। आपके प्रोग्राम में भी 1-2 दफा आपने बुलाया कि भाई हम इमदाद कैसे कर रहे हैं, बॉर्डर क्लोज है। तो हम डे 1 से बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम डायरेक्ट फलस्तीन से हमारी इमदाद जारी, और हमने अभी प्रूफ के तौर पे दिया। पहले तो हमारी इमदाद हम वीडियो पे दिखाते थे, हमने जाकर दिखाई कि हम डायरेक्टली इनसाइड फ्रॉम फलस्तीन। ठीक है। जब हमें कंटेनर्स के ऑप्शन थे तो हमने जॉर्डन से भेजे, तुर्की से भेजे और इजिप्ट से भेजे, और वो कंटेनर भी बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाए जो अंदर रिसीव हुए। लेकिन कंटिन्यू एवरी मंथ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि डे 1 से हमारा फलस्तीन से एक्सिस है, जो कुछ वीडियोस में बाद में आपको दिखाएंगे भी। वेस्ट बैंक पूरी दुनिया के अंदर पता है कि ये गाजा और वेस्ट बैंक दोनों बॉर्डर हैं। वेस्ट बैंक इससे पहले जिस कंडीशन में था, तो हमारी डायरेक्ट वेस्ट बैंक से और इधर से जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो डे 1 से चल रही है। और अभी भी हमने वहीं से जाके
हमारे जो ट्रक थे जिसके जरिए हमारा राशन जाता है, और बाकायदा फलस्तीनी हमारे साथ थे जिन्होंने बताया कि वेस्ट बैंक में जहाँ रेफ्यूजीज कैम्प है, यहाँ पे गजा वाले मौजूद हैं, और बाकायदा हॉस्पिटल्स का विजिट, ये सारी चीजें की, क्योंकि रमजान करीब है अब्दुल हई भाई, पिछले दिनों विंटर सीजन और इस बार फ्लडिंग की कंडीशन थी और बहुत ज्यादा सूरत हाल टेरिबल थी। वहां पे हम गए तो बारिश भी बहुत शदीद थी, ब्लैंकेट्स जैकेट्स इसकी बहुत नीड थी। अल्हम्दुलिल्लाह 23,000 लोगों तक जो है वो कमोबेश इस वक्त हम सर्दियों से बचने का सामान जो है वो पहुंचा चुके हैं, जिसमें इस सर्दी भी हैं, इस सर्दी में माशाल्लाह, पिछली और इस सर्दी, 2 सर्दियों के अंदर, क्योंकि अभी इस वक्त फ्लडी सीजन, अभी हमने इसमें और ज्यादा क्योंकि हमें एक्सेस और ज्यादा मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसीलिए ब्लैंकेट्स दिए, जैकेट्स दिए हैं, मैट्रिसेस दिए हैं, फिर हीटर दिए आपके खुद जाकर। इन वीडियोस के अंदर आप देखेंगे, क्योंकि जाके हमने ग्राउंड पे जब रिसर्च किया तो पता चला कि इनको इन चीजों की नीड है। फाइनेंशियली सपोर्ट तो डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि इंजर्ड्स हैं, ऑर्फन्स हैं, विडोज हैं। कैश भी डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने देखा आप एनवेलप दे रहे थे, आपने कैश भी डिस्ट्रीब्यूट किया है जी, और कैश तो आपके साथ भी अब्दुल हई भाई हमने कायरो में भी किया था, जो ऑर्फन्स और विडोज थे, यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1000 फैमिलीज की इस दफा हमने 2 दिन में हेल्प की है, जो हमारा वेस्ट बैंक में और यहाँ पे हमारी खासतौर पर हॉस्पिटल्स के अंदर जो हमने कंडीशन देखी, इतने से बच्चे थे, हमारे भी बच्चे, यकीन करें उस वक्त तो आंखों में आंसू भी थे जो हमारे साथ, उन बच्चों की जो कंडीशन थी, और फिर माँ बाप किसी के थे किसी के नहीं थे, जिस तरह थे, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां करे। बारह जो FGRF कर सकती थी FGRF कर भी रही है और करती भी रहेगी, क्योंकि रमजान करीब है। लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह एवरी डे हमने 5000 लोगों की सहरी और अफ्तारी का इंतजाम किया था पर डे माशाल्लाह, स्पेशली फलस्तीन के अंदर, और इस दफा हमने डबल नहीं ट्रिपल का प्लान करके आए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपकी दुआओं से माशाल्लाह। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस कैफियत में भी, उस जंगी हालात में भी, बेसरो सामानी के आलम में भी मुसलमान वह रोजे रख रहे हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल अब्दुल भाई, अभी जब ये रजब थे रोजे चल रहे थे तो वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह मदीने शरीफ की तरह, मस्जिद नबी की तरह मंडे को बाकायदा अंदर वहां पे भी खजूर और कावा और इसका इंतजाम होता है, बड़ा जबरदस्त एक बिल्कुल मदीने की याद वहां पे। और यकीन करें अब्दुल भाई, ऐसी स्पिरिचुअलिटी थी मस्जिद नबी के बाद, जो स्पिरिचुअलिटी आप भी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग काफी मज़ारात पे काफी जगह गए, एक मैं कहूं कि उसके बाद मस्जिद नबी का जो स्पिरिचुअलिटी अंदर दाखिल हुई ना मस्जिद अक्सर में कहीं और। बापू क्यों मेरे दिल के तार छेड़ रहे हैं? आपको अंदाजा है मैं कितनी बार आपसे कह चुका हूं कि मेरी जिंदगी के सबसे बड़े अरमानों में सब एक अरमान ये है कि बस कभी बैतुल मुकद्दस जाकर 2 रकत नफल अदा करें, वो जगह के जहां आप सोचे ना इससे स्पिरिचुअल जमात कौन सी होगी। अभी तो हमने वाकया सुना है शब महराज को कि नबी पाक इमाम है और सारे अंबिया मुक्तदी हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और किबला अव्वल मुसलमानों का रहा, तो अल्लाह आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए और आपको मजीद हिम्मत दे, आपकी हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, बहुत सारी मुश्किलात भी हुई सैयद साहब के साथ जो हम आपको ऑन एयर नहीं बता सकते। इन्होंने बहुत सारा रिस्क भी लिया था, हमें पता है कितने दिनों तक ये मोबाइल से भी दूर रहे थे, और फिर ये सब कुछ करके आने के बाद माशाल्लाह ये सब हुआ। अल्लाह इनकी काविशों को कबूल फरमाए। आप दुआ भी करें FGRF के लिए। और ये अमीर अहले सुन्नत की तरबियत है कि जहां दुखियारे मुसलमान हैं वह किसी तरीके से पहुंच कर। अच्छा, फिर एक जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम आपसे आज फंड की अपील भी नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास अभी भी फंड मौजूद है। हाँ, जो देना चाहते हैं वो दे दे, लेकिन हमारे पास अब भी फंड मौजूद है फलस्तीन के लिए, क्योंकि हम वो रास्ते तलाश कर रहे हैं। हमें बहुत सारे लोगों ने कहा हमें दे दें, हम बांट देंगे। हम जब तक मुतमईन नहीं होते, हमारा एक बोर्ड बना हुआ है, हम उस पर डिस्कस करते हैं, फिर मुफ्ती साहब से डिस्कस करते हैं, इत्मीनान होता है तो किसी के थ्रू करते हैं, वरना अभी तक तमन्ना और ख्वाहिश यही है कि हम खुद ग्राउंड पर जाएं। और माशाल्लाह ये पहला काम मजीद हो गया है, तो अल्लाह ने चाहा तो और बड़े बड़ी आप खबरें सुनेंगे। सैयद साहब, आप इस काम को और तेज करें और आगे बढ़ाएं, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। अल्लाह आपको इसकी बेहतरीन जजा दे और अल्लाह गजा के फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाए। नाज़रीन, ये है दावत इस्लामी और उसका शोबा FGRF, चाहे वो कराची का गुल प्लाजा हो या फलस्तीन में मौजूद हमारे दुखियारे मुसलमान हो, शाम और तुर्किया के जलजले के बेसरो सामा लोग हों या पंजाब के सैलाब जदगान हो, आपको हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये शोबा FGRF नजर आता है। तो फिर क्यों नाम दावत इस्लामी के दस्तो बाजू बने। ये तो सारे दावत इस्लामी के वेलफेयर वाले काम हैं। दुनिया की आग भी बुझाती है और जहन्नम की आग से बचाने के लिए दावत इस्लामी दीनी काम कर रही है, गुनाहों से बचा रही है, काफिलों में सफर हो रहा है, दरसो बयां हो रहे हैं, इज्तिमा हो रहे हैं, उम्मत को उलमा प्रोवाइड कर रही है, हाफिज बना रही है। तो इतना बड़ा जब दीन का काम हो रहा और उम्मत की इस्लाह की फिक्र हो रही हो, तो हमें भी दावत इस्लामी का साथी बन जाना चाहिए, दावत इस्लामी में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, अपना हिस्सा मिलाना चाहिए। देखें, डोनेशन नहीं, हमें आप चाहिए। आप आ जाएंगे, डोनेशन आ जाएगा। आप मिलकर आप दावत इस्लामी वालों के साथ इन कामों में शामिल हो जाएं। प्रैक्टिकल काम करने का जो मजा है ना, घर बैठकर बाज़ औक़ात हम ऑनलाइन डोनेशन तो दे देते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में, देखिए हर बंदे का अलग दिलचस्पी होती है। कोई समझता है मैं दरसो बयान के प्रोग्राम में शामिल हो सकता हूं, मैं कुरान
सीखने सिखाने में शामिल हो सकता हूं, मैं अपने बच्चों को आलिम बनाना चाहता हूं, मैं किसी मस्जिद बनाने में शामिल होना चाहता हूं, मैं कंस्ट्रक्शन का काम जानता हूं, मैं दावत इस्लामी के जो मसाजिद, मदारिस और मराकिज बन रहे हैं उसमें अपना रोल प्ले कर सकता हूं, फायर फाइटिंग या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में मैं दावत इस्लामी को कुछ पेश कर सकता हूं, मैं आईटी इंजीनियर हूं, मैं आईटी में दावत इस्लामी को सपोर्ट कर सकता हूं, सोशल मीडिया की मुझे समझ बूझ है, मैं उसमें काम कर सकता हूं। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, अल्हम्दुलिल्लाह वो कौन सी नेकी है, चाहे वो वेलफेयर का काम हो, चाहे वो दीनी काम हो, बी अ पार्ट ऑफ दावत इस्लामी। दूर से बैठ के दावत इस्लामी को न देखें, आप आए तो सही, फिर जो ये लुत्फ आपको मिलेगा कि माशाल्लाह आपके हाथों से ये काम हो रहे होंगे और उसकी जो सुकून और इत्मीनान होगा उसका मजा ही और होगा। दुनिया के काम चलते रहेंगे, एक जन्नत का कारोबार भी साथ शुरू कर लें, एक आखिरत का काम भी साथ शुरू कर लें और फिर देखें इसका लुत्फ कैसा मिलता है। अल्लाह करीम हम सबको इखलास के साथ दुखियारे मुसलमानों की मदद करने की भी तौफीक अता फरमाए और उम्मत की इस्लाह के लिए भी कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि नारा यह है मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहम फरमा मेरे मौला, रहम फरमा मेरे मौला। हज़रत अबू हमजा बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जो शख्स राह हक जान ले उसके लिए उस रास्ते पर चलना आसान हो जाता है। राह हक की मालूमात सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहवाल, अक़वाल, अफ़आल में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा से होती है।